हेलो एवरीवन, स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के लेक्चर 6 में आ गए। लेक्चर 5 कंप्लीट किया हम लोगों ने बहुत डिटेल में। केमिकल टेस्ट ऑफ अल्कोहल की बात की और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। चलिए अब देखते हैं बेटे कि हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। और चलिए सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर किसकी, कौन सी सेक्शन की, जेडीजी सेक्शन की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कौन सा सेक्शन, जेडीजी सेक्शन देखते हैं। अब इसमें हम लोग बेटा बेसिकली क्या क्या कवर करेंगे हमें यहाँ से ये पता चलेगा। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या एंजॉय करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सो विल डिस्कस हियर डाइहाइड्रिक अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट डाइहाइड्रिक अल्कोहल। देन इन केस ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल विल डिस्कस जेम डायोल्स। जेम डायोल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। जनरली हम लोग बोलते हैं कि जो जेम डायोल्स हैं स्टेबल नहीं होते हैं, तो अगर ये नहीं होते तो क्यों नहीं होते, व्हाट इज द रीजन, और ऐसे कौन कौन से जेम डायोल्स हैं जो स्टेबल हो सकते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। एंड देन स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल्स, देखो हमने बोला ना स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग जेम डायोल्स विल डिस्कस preparation of Wigg-diols and properties of Wigg-diols and very important per iodate और malaprate oxidation, right? तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त और ज़बरदस्त होने वाला है। इसको मस्त तरीके से आप इंजॉय करें, है ना। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बेटे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 2 OH ग्रुप हों। कितने हों बेटे, 2 OH ग्रुप हों। अब वो 2 OH ग्रुप कैसे हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते हैं, वो हम बात करेंगे। 2 OH ग्रुप हों तो उसको हम बोलते हैं डाइहाइड्रिक। अगर हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक मतलब 1 OH, ट्राइहाइड्रिक बोलेंगे तो 3 OH होंगे। सो डाइहाइड्रिक बोला मतलब 2 OH ग्रुप। अब वो कैसे हो सकते हैं, ये जो 2 OH ग्रुप हैं बेटे, ये देखो कंटिन्यूअस कार्बन पे है, एडजेसेंट कार्बन पे। तो अगर एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप दो लगे हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं विस्नल डायोल या फिर विग डायोल। और अगर एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं जेम डायोल। फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे बोला कि भाई ये कंपाउंड है, बताओ CH2OH CH2OH, बताओ बेटे। तो ये विक है या जेम है, आप देख रहे हो दो कंटिन्यूअस कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन पर OH लगे हैं दो, तो इसको हम बोलेंगे विक डायोल। क्या है ये, विक डायोल, है ना। जैसे ये भी आपका विक डायोल है। बट अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि भाई ये कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर एक OH ऐसे लगा है, एक OH ऐसे लगा है, सो दिस विल बी जेम डायोल। समझ रहे हो। तो एक पर्टिकुलर कार्बन पे बेटे अगर 2 OH लगे हैं एक ही कार्बन पे तो उसको जेम डायोल बोलेंगे। और अगर एडजेसेंट कार्बन पे, कंटिन्यूअस कार्बन पे 2 OH लगे हुए हैं एक एक करके, तो उसको हम बोलेंगे विक डायोल, राइट। चलिए आपको ये बात समझ में आ जाती है। अब बात यहाँ पर क्या देखिए, जो बेटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, बात करें किसकी हम लोग, डाइहाइड्रिक अल्कोहल की। और डाइहाइड्रिक अल्कोहल में हम लोग बात करेंगे किसकी, जेम डायोल्स की। जेम डायोल्स का मतलब समझ रहे हो बेटे कि एक ही कार्बन पे आपके 2 OH होंगे। तो देखो एक ही कार्बन है बेटे और यहाँ पर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये जो जेम डायोल्स होते हैं बेटे जनरली अनस्टेबल होते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा रीजन है, देखिए कैसे। ये देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटे, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच के इधर क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, राइट, H प्लस माइनस है। जैसे इस पर माइनस आएगा बेटा, क्या ये तगड़ा प्लस आई हो जाएगा। और अगर ये तगड़ा प्लस आई हो गया बेटे तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, इसको किक मारेगा बाहर की तरफ और ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो OH माइनस ये निकला, H प्लस से निकला, ये दोनों मिलकर पानी बना देंगे। बात समझ रहे हो। और यहाँ पर क्या बचा, देखिए ये सिंगल बॉन्ड बचा, इधर प्लस बचा, इधर माइनस बचा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, देयर विल बी C डबल बॉन्ड O। तो देखिए आपका जेम डायोल कन्वर्ट हो गया बेटा किसमें, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये अनस्टेबल होते हैं और बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके पीछे क्या है, इसका थर्मोडायनेमिक्स है, क्या क्राइटेरिया है, क्या इसका फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, क्या एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है, क्या एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है, क्या बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें बेटा हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जरा देखो क्या है, सो दैट इज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिएक्शन। जेम डायोल के थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। तो देखिए बेसिकली बेटे होगा क्या इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऐसे टूटा यहाँ पर, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया, राइट। और ये पानी है, तो पानी में हाइड्रोजन पता है आपको H प्लस होता है बेटा, OH माइनस होता है। जैसे यहाँ पर माइनस आएगा बेटे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक कर देगा और इसका OH बना देगा, एक बॉन्ड टूट गया, देखो ध्यान देना, OH बन गया। और ये OH यहाँ अटैक कर देगा, देखिए ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, तो OH यहाँ पर, यानी कि देखो ना एक OH यहाँ लग गया बेटा और यहाँ पर O माइनस, एक बॉन्ड टूट गया तो एक सिंगल बॉन्ड बचा, और बेटा यहाँ पर H प्लस O पे अटैक कर गया तो OH, तो एक कार्बन पर 2 OH हो गए। देखिए एक कार्बन पे आपके 2 OH नजर आ रहे हैं। तो आपके ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये जेम डायोल में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि बेटा जेम डायोल जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज ये अनस्टेबल होते हैं। बट ये कैसे बनते हैं मैंने अभी ये बताया। अब इनका स्टेबिलिटी क्या है कि ये अनस्टेबल होगा और ये कब स्टेबल होगा वो डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। चलिए अब देखिए हुआ क्या यहाँ पर, ये जो C डबल बॉन्ड O था बेटा इसकी जगह पर आप देख रहे हो ये OH ग्रुप आ चुके हैं। और आपको पता है कि व्हेन एवर देयर इज ए बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड व्हेन एवर देयर इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड मेकिंग एनर्जी इज रिलीज्ड। तो चलो पहले देखते हैं कौन कौन सा बॉन्ड टूटा और कौन कौन सा बॉन्ड बना और उसी के बेसिस पे नेट एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है और वहीं से हम इसके थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे।
तो देखिए बेटा यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जरा देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर ये CO अलग, ये बॉन्ड की जगह पर आप देख रहे हो 2 OH बॉन्ड आ चुके हैं। तो ये यहाँ से ब्रेक हुआ है। एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि डबल पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड था, तो एक्चुअली यहाँ पर एक क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया है और यहाँ पे H लग गया था, तो ये OH बन चुका है ना। देखो OH यहाँ पर H लग गया और दूसरा यहाँ पर ये OH यहाँ पर ऐसे आया था, तो एक OH ये लग चुका है। तो एक्चुअली में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O का मतलब है कि जो C डबल बॉन्ड में जो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है उसको ब्रेक करने में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड था, तो वो समझ रहे हो ना कैसे, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटे कि सिंगल हो गया था, इस पर एक हाइड्रोजन आ गया था, तो ये जो अरे तो ये डबल बॉन्ड पूरा हट गया, यहाँ पर 2 सिंगल ऐसे, ये कहने का मतलब है। तो उसके लिए जो एनर्जी यहाँ से जो ब्रेकिंग हुआ है उसका जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ब्रोकन के लिए कितना होगा, 187 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। ओके, फिर यहाँ पे देख रहे हो पानी था, तो पानी में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ। इस OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 110 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ब्रोकन की बात हो गई बेटे। अब प्रोडक्ट की बात करें तो क्या क्या बना, बॉन्ड बना, तो देखिए एक तो O के साथ H लगा है, देखिए OH बॉन्ड, ये बॉन्ड बना है, बना कि नहीं बना है। उसके लिए जो एनर्जी है 110 किलो कैलोरी पर मोल है बेटे, राइट बेटे। चलिए, और दूसरा कौन सा बना है जरा आप गौर फरमाएं, ये OH यहां जाके लगा था, तो एक OH बॉन्ड C के साथ OH बॉन्ड बना है, CO बॉन्ड बना है। क्या बना है, C के साथ OH लगा ना, तो देखो ये C और O बॉन्ड बना है। तो ये CO बॉन्ड के लिए कितना एनर्जी चाहिए बनाने, सॉरी चाहिए क्या मतलब रिलीज होगा, तो OH बॉन्ड जो यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर कितना एनर्जी रिलीज होगा, 110 किलो कैलोरी पर मोल। बेटा यहाँ पर जो CO बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड देखो, यहाँ पे C था, इसके साथ यहाँ पर OH आ गया ऐसे, तो CO बॉन्ड बना ना बेटे, तो यहाँ पर कितना एनर्जी रिलीज होगा, दैट विल बी 78 किलो कैलोरी पर मोल। तो अब अगर आप इन दोनों का सम करें बेटे, तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा ब्रोकन के लिए, 187 प्लस 110, तो बेटा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 297 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगा, एंडो होगा। क्यों एंडो होगा बेटा, क्योंकि ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। अब अगर आप यहां पर इसकी बात करें बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 78 प्लस 110, सो दैट विल बी 188 कितना हो जाएगा बेटे, 188 किलो कैलोरी पर मोल लग गया बेटा। यहाँ पर देखो ये आपका एक्जो होगा, क्योंकि बॉन्ड प्रोडक्ट में बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो होगा नेगेटिव वैल्यू होगा बेटे, ये वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब हम देखते हैं इस प्रॉपर पूरी रिएक्शन के लिए नेट एनर्जी क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। समझ में आ गई होगी मुझे लगता है यहाँ तक बात। ये देखिए बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट्स एंडोथर्मिक देखिए कितना 297 किलो कैलोरी आ गया था ब्रोकन के लिए। एनर्जी प्रोड्यूस्ड फॉर प्रोडक्ट एक्जो है देखो, तो आपका 188 आया था। अब नेट एनर्जी कितना होगा, तो दोनों का एल्जेब्रिक सम, तो बेटा ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लिख लिया यहाँ पर, और ये चूंकि एनर्जी रिलीज हुआ था इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा हमने। बात समझ रहे हो, क्योंकि एक जो है तो नेट जो आया 100 पॉजिटिव आया, नेट जो आया कैसा वैल्यू आया, पॉजिटिव आया, यानी यहाँ से जो डेल्टा एच का वैल्यू आया, एंथैल्पी चेंज जो आया इस रिएक्शन के लिए वो कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। सो ओवरऑल प्रोसेस जो होगी, जो ओवरऑल प्रोसेस होगी उसके लिए डेल्टा एच बेटा पॉजिटिव आ रहा है, मीन ओवरऑल प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, सो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया। चलिए, तो थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज ये समझ में आई भैया, जो ओवरऑल प्रोसेस होगा वो आपका एंडोथर्मिक होगा, नॉट एक्सोथर्मिक। सो डेल्टा एच पॉजिटिव है। अब डेल्टा एस की बात करें, अगर हम डेल्टा एस की बात करें बेटा, तो अगर आप देखो यहाँ से बेटा, तो 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहा है, रैंडमनेस कम हो रहा है, और रैंडमनेस कम होने का मतलब चेंज इन एंट्रोपी कम होगा। रैंडमनेस कम होने का मतलब एंट्रोपी कम होने का मतलब डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। या आप ऐसे समझो, किसको ने बोल दिया फाइनल एंट्रोपी SF, इसको ने बोल दिया इनिशियल एंट्रोपी। बेटा फाइनली देखो मॉलिक्यूल्स कम हुए, यानी SF इज लेस देन SI, तो जो डेल्टा एस होगा आपका दैट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल देखो बेटे कम है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सो इट्स डेल्टा एस वैल्यू इज नेगेटिव, डेल्टा एस वैल्यू इज नेगेटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। और हमें पता है कि डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। समझिएगा बेटे बात, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है, चलिए ये डेल्टा एस आपका नेगेटिव आ गया, भाई साहब ये नेगेटिव आ गया, ओहो ये तो बड़ा गर्दा काम हो गया। तो ये देखो ये पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी डेल्टा जी ओवरऑल पॉजिटिव, डेल्टा जी तो हमेशा पॉजिटिव हो गया बेटे, डेल्टा जी तो हमेशा पॉजिटिव हो गया। बोलो ना बेटे, पॉजिटिव मतलब मोर देन जीरो होगा। क्या होगा, मोर देन जीरो। है ना, कैसा वैल्यू होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा बेटे, राइट। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस बेटे कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो इसलिए देखो बेटा, हमने यहाँ पर बात की किसकी, फॉर्मेशन ऑफ जेम डायोल। तो जेम डायोल का फॉर्मेशन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसलिए कन्वर्ट होकर कार्बोनाइल कंपाउंड में चला जाता है, इसलिए ये हाईली अनस्टेबल होता है। मैंने आपको डेटा से समझाने की कोशिश की, मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई होगी। सो जनरली फॉर्मेशन ऑफ जेम डायोल्स आर नॉन स्पॉन्टेनियस,
बट सम डायोल्स आर स्टेबल ड्यू टू एक्स्ट्रा बॉन्डिंग और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो कुछ डायोल्स हैं, जेम डायोल्स हैं जो स्टेबल होते हैं। वो स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, और ज़्यादा बॉन्डिंग होगी तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो नेट जो है आपका जो स्पॉन्टेनिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो इन दैट केस डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है, बट जनरली डेल्टा जी कैसा होगा बेटा आपका पॉजिटिव होगा। प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या बात समझ में आई बेटा यहाँ तक? क्या बात इसकी थर्मोडायनेमिक्स समझ में आई कि नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आपको थर्मोडायनेमिक्स पूरी बात समझ में आ गई क्या बेटे? अब देखिए जरा देखें जेम डायोल्स। अब बात करते हैं और बढ़िया से जेम डायोल्स कि वैसे ऐसे कौन कौन से जेम डायोल्स हैं जो लेस स्टेबल हैं, मतलब अनस्टेबल तो आपको बता दिया, जनरली अनस्टेबल होंगे क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट कुछ एक्स्ट्रा बॉन्डिंग की वजह से या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से बेटा वो स्टेबल हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखते हैं डिटेल में कैसे कैसे क्या क्या होगा, उस बात को बेटे समझेंगे हम लोग कैसे। जैसे कि देखें सर्टेन जेम डायोल्स आर स्टेबल। अब सबका रीजन भी बताऊंगा, टेंशन मत लें आप। जैसे ये वाला है CCl3COH, देखो जेम डायोल है, ये स्टेबल है। CF3OH ये स्टेबल है। 2 CF3 लग गए, ये स्टेबल है। उन्हें देखो यहाँ पर CO और यहाँ पर देखो ये आपका डायोल, जेम डायोल है, ये स्टेबल है। इसको बोलते हैं निनहाइड्रीन। एक्चुअली होता क्या है अगर आप ध्यान से देखें तो ये तगड़ा माइनस आई है, यहाँ भी देखें तगड़ा माइनस आई है 2, अरे भाई साहब तगड़ा माइनस आई है, ये देखें यहाँ पर तगड़ा माइनस आई है। तो समझ रहे हो, यानी इनका स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से बढ़ रहा है। कुछ लॉजिक तो एक तो हमें ये समझ में आ रहा है, और एक्स्ट्रा और लॉजिक क्या होगा हम समझेंगे। यानी कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, और प्लस यहाँ पर एक ये जो ऊपर देखो पार्शियल नेगेटिव होगा बेटा, यहाँ पर H पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, इनके बीच में एक H बॉन्ड भी हो जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग भी हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है तो इसकी वजह से इंट्रामोलिकुलर, देखो H बॉन्डिंग का मतलब कौन सा, इंट्रामोलिकुलर, विद इन ए मॉलिक्यूल होगा, तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड हो सकता है यहाँ पर। अभी समझाएंगे सब जो स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबल क्यों है, इनके रीजन अभी बता रहे हैं, अभी प्रॉपर समझाएंगे। तो एक तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग क्या लगा बेटा, माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। चलिए ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप अगर लगा है तो आप कुछ ये समझो कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स भी इधर खींचेंगे। बात समझ रहे हो बेटे, है ना? तो ये जो OH बॉन्ड है इसमें और पोलैरिटी डेवलप होगी, बहुत बढ़िया पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें बहुत बढ़िया नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस बॉन्ड में हेल्प करेगा। तो एक तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होना चाहिए, दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सब में आएगा। कैसे आएगा भी सब दिखाएंगे। उसकी वजह से ये जो कुछ जेम डायोल्स हैं बेटा स्टेबल हैं। एक एक करके बहुत सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा, अभी टेंशन न लें आप। अब होगा क्या, जेम डायोल ऑफ विच कार्बोनाइल कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। अब देखो कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड जहाँ पर CO है बेटा, एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ पर जैसे ये हमने लिखा जेम डायोल कैसे बनाएगा, अब इसका मैकेनिज्म भी आपको दिखाएंगे, बट हम जैसे आपको डायरेक्ट बताया अगर यहाँ से, तो ये डबल बॉन्ड O दिख रहा है ना, ये यहाँ पर OH कर दो, यहाँ पर भी OH कर दो, ऐसे ये आपका जेम डायोल हो गया। तो जहाँ पर CO है वहाँ पर OH लग के जेम डायोल बनता है। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा, तो बेटा सिंपल सी बात ये देख लो कि जहाँ पर सबसे तगड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है बेटा, वही आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और वहीं पर अच्छे से H बॉन्ड भी हो पाएगा। तो जरा देखो यहाँ पर 2 प्लस आई ग्रुप लगे, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर NO2 और यहाँ पे CH3 लगा है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लगे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें अगर हम देखें तो ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, और CF3 भी माइनस आई बेटे, और यहाँ पर 2 OH लग जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा तो तगड़ा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा बेटा यहाँ पे लगा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। इसका जो आपका क्या बनेगा, जेम डायोल बनेगा, दैट विल बी मच मोर स्टेबल। इसका जेम डायोल बेटा क्या बन सकता है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड वो है, एक OH, 2 OH यहाँ पे लग जाएंगे, राइट। चलिए अब वो सारी चीज़ें और समझेंगे, थोड़ा सा और ये देखते हैं कि भाई जेम डायोल जैसे मैंने आपको डायरेक्ट बना के दिखाया, इसका मैकेनिज्म बेटे क्या होगा, व्हाट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेम डायोल्स। अगर मीडियम एसिडिक है तो क्या होगा, मीडियम बेसिक है तो क्या होगा, थोड़ा उस बात को समझें। जरा देखिए आप, तो फॉर्मेशन ऑफ जेम डायोल्स इन एसिडिक मीडियम, देखिए समझिएगा बेटे। तो क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड है, और फाइनली आप देखोगे यहाँ पर 2 OH लग जाएंगे, लग गए 2 OH, और एसिडिक मीडियम तो पानी तो होगा ही होगा। तो जेम डायोल तो आपका बन जा रहा है। कैसे बन जा रहा है, जरा मैकेनिज्म को देखा। मैकेनिज्म हमारा कुछ ये बोलता है कि बेटे H+ है, एसिडिक मीडियम है, चलिए ठीक है, तो H+ है, और यहाँ पर देखो लोन पेयर है बेटे, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और आपको पता है बेटे कि एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज बेटे एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है, तो और इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, देखिए बन गया होगा, देखिए बन गया, और जहाँ पर वो लोन पेयर है वहाँ पर देखिए प्लस चार्ज आ जाएगा, आ गया। जैसे ही प्लस चार्ज इस पर आएगा बेटा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। टूटा अगर तो बेटा क्या हुआ जरा देखें, टूटा अगर ये ऐसे, तो यहाँ पर पहले से तो प्लस था ही ऑलरेडी, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा। जैसे ही प्लस आएगा बेटे देखो यहाँ पर लोन पेयर है, ये फिर से यहाँ अटैक मार देगा, और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो देखिए देखिए गौर से, देखिए बेटा ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, देखिए इसके साथ R1 लगा था, R2 समझिएगा, और इसके साथ C
दिखेगा, सी डबल बॉन्ड ओ था, एक बॉन्ड टूट गया बेटे, तो COH हो गया, देखिए तो COH हो गया, राइट, एक बॉन्ड टूट चुका है और देखिए प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो चुका है बेटा, तो COH हो गया और इसी पर ये पानी लग जाएगा, तो एक प्लस और एक लोन पेयर देखिए एक बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन लगे हैं, जैसे इस पर प्लस चार्ज आए तुरंत इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा बेटा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, H+ ये बाहर हो जाएगा और देखिए यहाँ पे एक OH बच जाएगा और ये न्यूट्रलाइज हो गया, देखिए 2 OH हो गए और यहाँ से H+ बाहर हो गया और देखिए आपका जेम डायोल बन गया। सो दिस इज जेम डायोल इन एसिडिक मीडियम, दिस इज जेम डायोल इन एसिडिक मीडियम, प्रोटोनेशन हुआ, देखिए आप यहाँ पे एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन हुआ और रिएक्शन स्टार्ट हुआ। अगर बेसिक मीडियम में कराते तो क्या होता बेटे, तो आप समझ में आया बेटा कैसे फॉर्मेशन होगा जेम डायोल का, फॉर्मेशन हमने समझा। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ जेम डायोल इन बेसिक मीडियम, अब देखते हैं बेसिक मीडियम में कैसे बनेगा, तो ये बेसिक मीडियम में OH- होगा आपके पास, HOH होगा, तरीका बनेगा जेम डायोल ही, तो यहाँ पर भी देखिए 2 OH आ जाएंगे, आ गया। अब चलिए बेसिक मीडियम की बात करें अगर, तो भाई ये न्यूक्लियोफाइल टाइप का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, या न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसे टूटा ये, ऐसा इसलिए टूटा तो यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया और तुरंत यहाँ पे OH गच खटाक से यहाँ पर लग गया, तो देखिए आप यहाँ लग गया ये OH, R1 R2 C और यहाँ पर लग गया एक OH, देखिए OH, और ये बॉन्ड एक टूट गया और प्लस और O-, तो एक बॉन्ड बना लिया तो हट गया, यहाँ पर O- बचा। अब जैसे O- बचा बेटा, पानी से क्या करेगा, H+ ले लेगा ये, तो बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और OH यहाँ पर लग जाएगा, देखिए OH लग गया और यहाँ से OH- बाहर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बन गया, जेम डायोल। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ जेम डायोल इन बेसिक मीडियम, तो एसिडिक में भी देखा, बेसिक में भी देखा। चलिए ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या बेटे कि इन एसिडिक कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म, इन एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म कार्बोनाइल एक्टिवेशन बाय प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन से कार्बोनाइल एक्टिवेट हुआ। इन बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल एक्टिवेशन बाय डिप्रोटोनेशन, बाय वाटर से HOH जो था आपका वहाँ से H+ निकला था और OH- फिर अटैक किया था, तो डिप्रोटोनेशन पानी के साथ हुआ था। सो इन एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म कार्बोनाइल एक्टिवेशन बाय प्रोटोनेशन एंड इन बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल एक्टिवेशन बाय डिप्रोटोनेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या बेटे यहाँ तक बात समझ में आती है क्या आपको? तो हमने क्या देखा बेटा कि भैया पहले तो हमने बात किया डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, जेम डायल क्या होता है, विक डायल क्या होता है, उसका थर्मोडायनेमिक्स देखा कि भैया तोड़ने में कितना एनर्जी लग रहा है, जब बन रहा है तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो नेट एनर्जी हमने निकाला, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकाला, वो पॉजिटिव आया और डेल्टा एच पॉजिटिव आया, एंट्रोपी 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कॉम्बाइन होकर 1 मॉलिक्यूल बना दे रहा था, तो डेल्टा एच निगेटिव आ गया, डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया, डेल्टा एस निगेटिव आ गया, तो उसको हमने जब डेल्टा एच डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में डाला तो वहाँ से डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फॉर्मेशन ऑफ जेम डायोल्स क्या होते हैं बेटा, जनरली नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। सर्टेन जेम डायोल्स स्टेबल होते हैं ड्यू टू H बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग माइनस I ग्रुप। फिर हमने देखा कि डायोल्स बनते कैसे हैं, जेम डायोल्स मैकेनिज्म देखा, एसिडिक मीडियम में देखा और बेसिक मीडियम में देखा, ठीक है ओके। अब और कुछ तगड़े से देखते हैं कि भैया कि उनका जो स्टेबिलिटी है वो किस वजह से, क्या रीजन है, वो सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे बेटा क्या, स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल्स। अब स्टेबिलिटी के लिए वही है कि भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ और आपका H बॉन्ड हो जाए, कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर ऐसा हो जा रहा है या फिर कहीं पर स्ट्रेन वगैरह कुछ कम हो जाए, मतलब वो सारे रीजन्स आएंगे जो आएंगे, वो सब एक एक करके, आपको टेंशन नहीं लेना है, एक एक करके चुन चुन के बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, सारी स्टेबिलिटी मैं आपको अभी डिफाइन करके बताऊंगा कि कैसे कैसे बेटे क्या क्या होने वाला है, ठीक है। सो स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया से देखो, इसके क्वेश्चंस आपके बनेंगे बहुत तगड़े से बनते हैं और मैं एक एक करके लगभग सारे जेम डायोल्स बता दूंगा कि भैया कौन सा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी या एच बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो जेम डायोल्स हैं कौन कौन से स्टेबल होते हैं और किस तरह से उनका बॉन्डिंग होता है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है बेटे। तो चलिए देखिए बेटे हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल। उसके पहले हम लोग एक काम करते हैं बेटे, देखिए जरा ध्यान से। यूजुअली जैसे मैंने बताया था आपको, यूजुअली वाटर डज नॉट रिएक्ट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्यों, क्योंकि जब रिएक्ट करता है तो जेम डायोल्स बनते हैं और जो जेम डायोल्स बनते हैं बेटे वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, है ना। देखो 2 OH एट ए पर्टिकुलर कार्बन इज अनस्टेबल, एक कार्बन पे 2 OH कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। रीजन आपको बताया, थर्मोडायनेमिक्स से भी बताया और कॉन्सेप्चुअल भी हमने आपको समझाने की कोशिश की बेटे। अभी हुआ कैसे ये आप देख सकते हो, हालांकि इसका मैकेनिज्म आप देख चुके हो ऑलरेडी, ऐसे टूटा, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, ठीक है। तो ये वाला OH वाला पार्ट यहाँ चला गया तो एक OH लग गया, देखिए एक OH लग गया बेटे, और देखो यहाँ पर माइनस आया तो H+ अटैक कर जाएगा तो एक OH आपका ये हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्या, जेम डायोल्स, दैट इज अनस्टेबल ओके। कीटोन की बात करें, आपका फॉर्मल्डिहाइड है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एक्चुअली मैं आपको बताऊँगा। फॉर्मल्डिहाइड है आपका ये, और ये कीटोन आपका है, कीटोन। सिमिलरली यहाँ पर भी वही मैकेनिज्म आएगा बेटे,
क्या मैकेनिज्म आएगा कि भाई 2 OH आ जाएंगे, आपको पता है कैसे, ये कुछ इस तरह से जेम डायोल बन गया, अनस्टेबल है। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो लेस देन 1 होता है। अच्छा, लेस देन 1 होने का मतलब बेटा समझो कि इक्विलिब्रियम जो होता है आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, या कुछ पावर हो सकता है XY जो भी है सच। अब अगर ये लेस देन 1 है, इट मीन्स प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट बेटा रिएक्टेंट से कम कब हो सकता है, जब रिएक्शन किधर जा रहा हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट कम होगा। और बैकवर्ड जाने का मतलब ये हुआ कि भाई ये कीटो में कन्वर्ट हो रहा है, वापस जेम डायोल किस में जा रहा है, कीटो में जा रहा है बेटे, समझो बात को, कीटो में जा रहा है। देखो बैकवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है तो ये ज़्यादा होगा, तो रिएक्टेंट देखो ज़्यादा है, और इधर जा रहा है तो ये प्रोडक्ट का अमाउंट कम होगा, तो देखिए प्रोडक्ट कम है। ये तो मतलब हुआ ना कि इक्विलिब्रियम लेस देन 1 का। तो इसका मतलब बेटा ये अनस्टेबल है, ये कन्वर्ट होता जाएगा वापस किसमें, कार्बोनाइल कंपाउंड में, बिकॉज इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन 1, रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रीजन भी मैं आपको बॉन्ड एनर्जी से भी समझा चुका हूँ। तो CO बॉन्ड एनर्जी इज मोर देन 2 COH बॉन्ड इन जेम डायोल। और आपने देखा था कि डेल्टा H जो नेट आया था वो कैसा आया था, पॉजिटिव आया था बेटे। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड एनर्जी, और यहाँ पर जो 2 OH बन रहे हैं यहाँ पर, राइट, इसके बारे में बात की गई है। और क्या बात की गई है कि C डबल बॉन्ड O बॉन्ड एनर्जी इज मोर देन 2 COH। भाई इधर ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी तो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने में अनस्टेबिलिटी आएगी। और इसका डेल्टा H नेट हम लोग निकाल चुके हैं कितना, पॉजिटिव पहले से ही। दूसरा अगर हम देखें कि भैया जैसे R1 था, जरा यहीं पे समझा रहा हूँ, हालांकि ऊपर बना रखा है मैंने, फिर भी एक बार समझें आप, ये OH था इसके पास और ये OH है, ठीक कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है बेटे, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है। जब इनके बीच में बेटा एक बॉन्ड होने लगेगा, देखो अब देखो होगा क्या बेटे, जरा समझिएगा बात को समझिएगा तगड़े से। ये H+ यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये H+ यहाँ पर अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा तो क्या हो गया, बॉन्ड से टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। और जैसे H+ यहाँ पे अटैक करेगा बेटे, तो देखो ये बॉन्ड टूटने लगेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर बनने लगेगा। देखिए ये कुछ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जब ये इस पर अटैक करेगा तो लोन पेयर पर जब प्लस आ जाता है तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा बेटे, एक लोन पेयर प्लस चार्ज O के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, OH हो जाएगा यहाँ पर। मतलब बेसिकली ये क्या हो जाएगा, देखिए R1 Cr2 और यहाँ पर O था, और ये H इधर जाएगा, जब इसके पास यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, राइट बेटे। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, कटाक से एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, दूसरा ये प्लस, ये आपका तगड़ा प्लस आई ग्रुप है, तो इसको किक मारेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, वापस आप देखोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा R1 C डबल बॉन्ड O R2, ठीक है, और पानी यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो बेटा है ना, ये कंपाउंड डायोल, जेम डायोल वापस कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हियर पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था ड्यू टू बॉन्डिंग विथ हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक किया था, एंड विथ हाइड्रोजन एंड बिकम्स, तो यहाँ पर देखो ये आपका जो ये वाला पार्ट था, लिविंग ग्रुप बन गया, एंड अगेन कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्म, सो रिएक्शन शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो फिर से कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है, तो इसलिए जेम डायोल कार्बोनाइल में कन्वर्ट होकर चला जाता है बेटे, है ना। इसलिए ये रिएक्शन देखो, जेम डायोल कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाता है, इस रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। रीजन समझ में आया बेटे आपको, ये बात समझ में आ गई, ओके। चलिए और आगे देखें। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है बेटे, अब जरा समझिएगा, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, अभी तो मैंने रीजन समझा, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10³ होता है, मतलब 1000 के आसपास होता है। तो ये तो ठीक है बेटे, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है। जो एसिटाल्डिहाइड है उसका जो कि इक्विलिब्रियम है 1.4 है, ये भी 1 से ज़्यादा है, ये भी ग्रेटर देन 1 है, ये भी ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है का मतलब कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब ये तो कुछ हमें स्टेबल नजर आ रहे हैं। ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आप देख रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका 10³ है, इसका 1.4 है। तो अगर आप ये कह सकते हो कि जो फॉर्मल्डिहाइड है और जो एसिटाल्डिहाइड है, इनके जो जेम डायोल्स होंगे दैट विल बी, देखो 10³ है और यहाँ पर इसका कितना है 1.4 है बेटे। सो आप ये कह सकते हो बेटा, बट फॉर अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो अदर एल्डिहाइड और कीटोन जो है बेटे, उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। मीन्स नो रिएक्शन विथ वाटर, ओनली फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ वाटर एक्सेप्ट दोज विच फॉर्म एक्स्ट्रा बॉन्डिंग एज गिवन बिलो, ठीक है। तो भैया इनके जो डायोल्स हैं वो थोड़े स्टेबल्स होंगे, बट जो अदर एल्डिहाइड हैं या कीटोन हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो जेम डायोल्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि हाईली अनस्टेबल हो जाएगा बेटे। और कुछ और एल्डिहाइड कीटोन्स हैं जिनका बनेगा, वो किसकी वजह से होगा, स्टेबल एक्स्ट्रा बॉन्डिंग की वजह से होगा। उसका रीजन क्या है वो आपको समझाता हूँ अभी। बात यहाँ तक समझ में आती है? चलिए ठीक है, देखिए कैसे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल सब देखना शुरू करें तो, जैसे हमने क्लोरल लिया बेटा, कंपाउंड कैसा है, क्लोरल है।
तो अब यहाँ पर क्या है बेटा, ये यहाँ पर 2 OH लग जाएंगे, ये मैकेनिज्म तो आपको पता है कि 2 OH लग गए। देखिए यहाँ पर तो सीधा यहाँ पर देखो 3 Cl लग, ये 3 Cl पहले से ऑलरेडी इसके पास है। अब इसके पास 1 H और 2 OH है, तो देखिए 1 H और 2 OH को मैंने ऐसे शो कर दिया, 1 OH ये 1 OH ये। अब होगा क्या बेटा, यहाँ पर क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है, ये क्लोरीन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इनके बीच में बेटा एक इंटरैक्शन हो जाएगा, डायपोल इंटरैक्शन। ये जो डायपोल इंटरैक्शन होगा तो आप देखोगे बेटा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो गया, साइक्लाइजेशन हो जा रहा है, और कितने मेंबर का, 1 2 3 4 5 मेंबर का। तो स्टेबल रिंग बन जा रही है, साइक्लाइजेशन हो जा रहा है, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो जा रही है, इस वजह से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इसलिए जो क्लोरल है इसका जो जेम डायोल होगा, देखो जेम डायोल है ना बेटा, 2 OH लगे हुए हैं, वो स्टेबल होगा। सो हाईली स्टेबल क्लोरल हाइड्रेट ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग स्टिल है, इट इज जेम डायोल। तो जेम डायोल है फिर भी स्टेबल है, वाई, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा बॉन्डिंग एंड साइक्लाइजेशन एंड ड्यू टू -I, देखो क्लोरल जबरदस्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात समझे तो यहाँ पर देखो 2 OH लगा लो, 1 OH ये और 1 OH, 2 OH लग जाएंगे बेटा, जैसे इसका जैसे 2 OH लगेंगे। अब जरा आप देखो वही तरीका है क्या, तो 1 OH बेटा आपके सामने ये 1 OH ये है, और फिर से आप समझ रहे हो कि क्लोरीन के साथ बेटे अब ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, समझ रहे हो बेटे बात, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो जेम डायल तो बन गया और ये स्टेबल हो जाएगा, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर देन 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटे, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है और दूसरा -I ग्रुप लगे हुए, देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो जा रहा है, तो स्टेबल जेम डायल। तो जो स्टेबल जेम डायल है बेटा उनका क्या रीजन है, क्यों है, मैं आपको एक करके समझा दे रहा हूँ सारे के सारे। अब जैसे ये वाला एग्जांपल बड़ा अच्छा है, देखो अगर आप देखो बेटा यहाँ पर हाइब्रिडेशन निकालो तो 3 सिग्मा है, 1 2 और 3, और हाइब्रिडेशन आप सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करते हो तो 3 सिग्मा है, तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडेशन होगा। और जब कभी भी sp2 हाइब्रिडेशन होता है तो एक्सपेक्टेड जो sp2 हाइब्रिडेशन होता है उसमें एक्सपेक्टेड जो एंगल होता है वो 120 होता है बेटे। बट ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक्चुअल जो एंगल है तो ये तो एक्सपेक्टेड है, बट एक्चुअल एंगल जो ट्रायंगल में होता है बेटा वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल आप दिख रहे हो 60 है, बट अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन बेटा ये कितना होना चाहिए आपका, 120 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कितने का एंगल स्ट्रेन फील करेगा, ये हमेशा अपने 60 को 120 करना चाहेगा, बिकॉज हाइब्रिडेशन इज sp2, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, साइक्लोप्रोपेनॉन है ये तो एंगल स्ट्रेन यहाँ पर आएगा, कितना एंगल स्ट्रेन आएगा, तो बेटा एक्सपेक्टेड कितना था 120, एक्चुअली में कितना है 60, तो अपने आपको 60 और बढ़ाना चाहेगा, तो ये बेटा 60 का एंगल स्ट्रेन फील करेगा अगर ये कंपाउंड है। और अगर हम इसका क्या बना लें, जेम डायल बना लें, तो जेम डायल देखो 2 OH बना दो, यहाँ पर 2 OH बना दिए, देखिए 1 OH आपका ये और 1 OH आपका ये, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉन्डिंग भी आप कर सकते हो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, एक बॉन्डिंग हो गया। तो जैसे ही हुआ तो देखो यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा sp3 हो गया, sp3 हो गया तो एंगल जो एक्सपेक्टेड है 109 डिग्री 28 मिनट होगा, है ना। बट एक्चुअली यहाँ पर जो होता है वो 109 डिग्री 5 मिनट होता है, ठीक है। चलिए ये आ गया sp3, तो ये एक्सपेक्टेड है, क्या है ये एक्सपेक्टेड है। अब जरा देखिएगा, और एक्चुअली में कितना है 60 है, तो अपने आपको फिर से बेटा कितना करना चाहेगा, बढ़ा के 109 डिग्री 5 मिनट करना चाहेगा। तो यहाँ पर कितना स्ट्रेन आएगा देखो, तो एक्सपेक्टेड ये है, राइट, और यहाँ पर जो एक्चुअल है वो 60 है, तो ये कितने आपको अपने आप को बढ़ाना चाहेगा, 39 डिग्री 5 मिनट इतना बढ़ाना चाहेगा अपने आप को। तो आप बताओ बेटा, यहाँ पर 60 बढ़ाना था, यहाँ पर तो ये 60 डिग्री, ये टेंशन में रहा कि हमें 60 करना है, और यहाँ पर जैसे ही आपका जेम डायल बनेगा तो ये अपने आप को अप्रॉक्सीमेटली 40 मान लेते, अपने 40 करना चाहेगा। तो बेटा बताओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन फील करेगा या अनस्टेबल होगा, यहाँ पर स्ट्रेन कम हो गया, यहाँ पर 39 डिग्री 5 मिनट का स्ट्रेन फील कर रहा है, लेस एंगल स्ट्रेन, तो इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसलिए ये वाला जो जेम डायल है ये स्टेबल है ड्यू टू लेस एंगल स्ट्रेन, इसलिए इसका भी इक्विलिब्रियम जो है 1 से बड़ा होगा। ये बात समझ में आती है। चलिए और देखें, सब देखें तगड़े से देखें। अभी आपका नीन हाइड्रेन का केस आ गया, 3 कार्बोनाइल 3 CO ग्रुप कंटिन्यूअस लगे हुए हैं, है ना, ये भी -I और आपका ये भी -I। अब जरा समझिएगा कि मेरे ये डबल बॉन्ड O है, ये भी डबल बॉन्ड O है, और ये बीच वाला O है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सर ये जो डाइहाइड्रेट बनाएगा, जेम डाइऑल बनाएगा, वो इस वाले पे बनाएगा या इस वाले बनाएगा या फिर इस वाले पे बनाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए कैसे। बेटा एक चीज बता, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखो कैसे। पानी की अगर आप बात करो तो पानी आपका क्या है, HOH है, H + OH-, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस OH- इज न्यूक्लियोफाइल, या पानी को भी सीधे सीधे न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो, लोन पेयर उसके पास। अब समझिएगा, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, जहाँ पर भाई क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ऐसा कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो। तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करता है न्यूक्लियस लविंग, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की कमी बहुत ज़्यादा हो। तो बेटा अगर हम बात करें इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर ये तगड़ा -I है, यहाँ पर ये तगड़ा -I, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, तेजी से खींचेगा,
ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से खींचेगा, तो इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा। बात समझ लो, बात समझ लो, क्योंकि एडजेसेंट पे लगा हुआ है। अब अच्छा अगर आप बात करो कि सर इसकी बात करो तो ठीक है, ये खींचेगा अपनी तरफ, बट बेटा ये वाला जो CO है इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, तो 2 CO खींच रहे, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, बट इसका खींचने का पावर कम हो गया। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये भी पास में, ये भी पास में, दोनों क्लोज हैं, दोनों तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे, तो यहाँ पर डिफिशिएंसी ज़्यादा क्रिएट करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। इसकी बात करो तो सेम आ जाएगा, भाई ये तो पास में बट ये दूर हो गया, तो इसके खींचने का पावर कम हो गया। तो देखो इतने डिस्टेंस से खींच रहा है और ये इतने डिस्टेंस से कम खींच पाएगा, तो इस वाले पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कम आ पाएगी। बट अगर इसकी बात करो, देखो इतने से छोटे से डिस्टेंस से खींच ले रहा है और यहाँ से खींच ले रहा है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा, मच मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आएगी, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बीच वाले कार्बोनाइल पे अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये आपका जेम डायोल बनाएगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जरा देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो आपका ये बनेगा R1 C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पर ये OH OH ऐसे बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये R2। क्यों बन गया बेटा, रीजन समझ में आया, रीजन समझ में आया। अब एक काम करो, आप एक OH को ऊपर लिख लो, एक OH को नीचे लिख लो, समझाता हूँ क्यों एक्स्ट्रा बॉन्डिंग कैसे हुआ। तो जरा देखो, एक ये CO वैसे ही रहा, ये CO वैसे ही रहा, देखो एक OH ऊपर लगा है, एक OH ये 2 OH है इस कारण पे, देखो 2 OH है। अब क्या होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव बेटे, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, और हाइड्रोजन पर आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल। तो आप देखो यहाँ पर H बॉन्ड हो जा रहा है, ये देखिए, और यहाँ पर H बॉन्ड हो जा रहा है, कितने मेंबर का, 1 2 3 4 5 मेंबर का साइक्लाइजेशन, 5 मेंबर का साइक्लाइजेशन, यहाँ भी एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, यहाँ भी एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, इसलिए स्टेबल जेम डायोल बन जाएगा बेटे। इक्विलिब्रियम इसका कांस्टेंट जो है मोर देन 1 होगा, बात समझ रहे हो। सो मोर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मोर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो न्यूक्लियोफाइल अटैक एट दिस कार्बन ड्यू टू -I ऑफ CO ग्रुप, इन दोनों के -I की वजह से यहाँ पर ज़्यादा डिफिशिएंसी आया। अब बेटा आपने इस तरह से लिखा, फिर आपने क्या किया, इस OH को आपने ऐसे लिख लिया, इस OH को आपने ऐसे लिख लिया, यहाँ बॉन्डिंग दिखा दिया, यहाँ बॉन्डिंग दिखा दिया, तो कुछ इस तरह से बॉन्डिंग कर लेता है जेम डायोल, तो स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हो गया समझ में आ रहा है बेटे। सिमिलरली ये भी नीनाइट्रीन का केस हो गया बेटे। अब यहाँ पर भी 2 OH लग जाएंगे, एक को ऐसे शो कर दो और दूसरे OH को ऐसे शो कर दो, और बताओ नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में देखो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो जाएगा। देखिए आप, ये देखिए बॉन्डिंग हो गया, समझ रहे हो ना बेटे। तो ये मोर स्टेबल हो गया, कि इक्विलिब्रियम मोर देन 1 हो गया। आ रही बात समझिए बेटा। तो ये जितने भी डायोल्स जेम डायोल्स में दिखा रहा हूँ, ये क्यों स्टेबल है बेटे, रीजन समझ में आ रहा है। तो आप प्रॉपर तरीके से करके देख लो और बता सकते हो कि कौन सा स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं। तो जनरली एल्डिहाइड कीटोन जो है बेटा, उनके जो जेम डायोल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग की वजह से बेटा, साइक्लाइजेशन की वजह से ये कंपाउंड, और ड्यू टू वो स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप की वजह से बेटा ये कंपाउंड जो जेम डायोल्स हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के, वो स्टेबल हो जा रहे हैं। तो कौन कौन से स्टेबल हो जा रहे हैं वो सारी रीजन्स मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, और आप शायद बात को समझ पा रहे होंगे। कहानी क्लियर है। और जरा देख लें आप, जैसे कि मालूम ने कहा कि ये केस है, जरा देखो ठीक है। तुरंत HOH कराओगे बेटा, तो बताओ इस वाले पे करेगा, इस वाले पे करेगा, इस वाले पे करेगा, और इसके बाद इस वाले पे करेगा, यहाँ मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आएगा। तो यहाँ पर देखो 2 OH आ जाएंगे, देखिए आगे 2 OH। अब 2 OH आ गए, अब जरा समझिएगा इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जरा देखिए। मैं एक बार यहाँ पे लिख के दिखा दूँ सो दैट कि आपको ये वाली बात समझने में दिक्कत ना हो। ये OH है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ओके बेटे। फिर आगे बढ़े, इस पे देखो OH है ना, OH राइट। इस वाले कार्बन को मैं ऐसे शो कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन है देखो ऐसे। और फिर देखो ये आगे बढ़े, OH C डबल बॉन्ड O, OH C डबल बॉन्ड O, फिर C, और C पर 2 OH लगे हुए हैं, 2 OH लगे हुए हैं, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है कि नहीं बेटे, देखो C डबल बॉन्ड, और इस पर एक OH लगा हुआ है, देख लो आप जरा से चेक कर लो। ये OH, इस पर देखिए 2 OH, ये 2 OH, ये कार्बोनाइल, देखो 2 कार्बोनाइल थे इसके पास, देखो 2 कार्बन, इसके बीच में एक कार्बन था, उस पर 2 OH लगे हुए हैं, और इस कार्बोनाइल पे देखो एक OH लगा था, ये आपको OH है, ये वाला बॉन्डिंग शायद आपको नजर आ रहा होगा साफ साफ। देखिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्डिंग हो गया भाई साहब, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्डिंग हो गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्डिंग हो गया। खतरनाक साइक्लाइजेशन, 1 2 3 4 5 6, लो 6 मेंबर का रिंग बन गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, मच मोर साइक्लाइजेशन, मच मोर स्टेबल। बेटा बताओ तो ये वाला कंपाउंड कितना ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका जो जेम डायोल है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया बेटे, है ना, स्टेबल जेम डायोल हो गया। यही स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर बना रखा है मैंने, एंड दिस इज यूज्ड एज एंटीडोट फॉर CN-, है ना, यूज्ड एज एंटीडोट। तो एंटीडोट की तरह इसका यूज किया जा सकता है। क्लियर है, बात समझ में आती है बेटे। और देखिए आ गया, अब जैसे ये वाला है, अब आप समझ जाओगे बेटे कैसे। यहाँ पर 2 OH कर दो, एक OH इधर लगा दिया, एक OH इधर लगा दिया, ये बॉन्डिंग यहाँ पे हो गया, ये हो गया, देखिए ये देखिए स्टेबल जेम डायोल है। इट इज नीनहाइड्रीन यूज टू डिटेक्ट अमोनिया, 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन, इनको डिटेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारी यूजेज वगैरह भी आप देख सकते हो। ये वाला अभी बताया था बेटा sp2 है, मोर एंगल स्ट्रेंथ है यहाँ पर,
और यहाँ पर sp3 हो गया था, तो यहाँ पर लेस एंगल स्ट्रेन हो गया था। ये जस्ट एग्जाम्पल अभी समझाया था कि नहीं समझाया था, दिखा दूँ मैं आपको एक बार, देखिए। तो अगर एक बार समझा दिया था तो अब आपको बात ये देखो, ये प्रॉपर ये एग्जाम्पल था जो मैंने आपको अभी समझाया था। जस्ट क्लियर है बेटे कहानी इसकी? तो ये एग्जाम्पल है आपके सामने। आगे बढ़े, CF3CHO अब जरा इसको देखिए। CF3CHO का मतलब समझ रहे हो, C डबल बॉन्ड O और H, इस तरह से। अब यहाँ पर 2 OH लग जाएंगे, तो देखिए CH पर 2 OH लग गए। अब इसको आप कैसे बना सकते हो जरा देखिए। C 3 फ्लोरीन है इसके पास, 1 2 3, बात समझ रहे हो? और देखो इस पर 2 OH है, CH है और 2 OH है, देखिए OH। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, देखो इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और देखिए यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो जाएगा। 5 मेंबर का रिंग हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, दैट्स व्हाई दिस इज स्टेबल। क्लोरल वाली बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिए क्लोरल का एग्जांपल था, CHO है तो यहाँ पर 2 OH लग जाएंगे, 2 OH लगे, क्लोरल है, देखो 3 Cl इसके साथ ऐसे हैं, और यहाँ पे जो 2 OH हैं इसको ऐसे शो कर दिया, और देखिए यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो गया, क्लोरल हाइड्रेट हो गया, ये स्टेबल हो गया। ये आ रही बेटी बात समझ में? CF3CO CF3 कितना तगड़ा स्टेबल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग माइनस आई, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई, मच मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, खटाक से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे 2 OH लग जाएंगे, देखिए लगे 2 OH। अब कैसे बनाए इसको जरा देखिए, बना के दिखाता हूँ। C इसके साथ कितने फ्लोरीन लगे? 3, 1 2 3 कार्बन है, देखिए ऐसे ले लो, जैसा चाहो ऐसे करके देख लो। चलिए दूसरा कार्बन, ठीक है, और तीसरा फिर से कार्बन, देखिए 3 कार्बन, 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे फिर फ्लोरीन, देखिए 2 फ्लोरीन यहाँ पर हो गया। CF3 है, बीच वाले पे 2 OH लगे हुए हैं, 2 OH, तो देखो O और H ऐसे शो कर सकते हो, O और H ऐसे शो कर सकते हो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। बताओ बेटे क्या होगा? ये देखिए एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, स्टेबिलिटी, खतरनाक स्टेबल जेम डाइऑल बन गया। कैसा? तो ये स्टेबल जेम डाइऑल देखो बना हुआ है ऑलरेडी, और बना के भी दिखा दे रहा हूँ कैसे बनना है। समझ में आ रही बेटे? तो ये हैं बेटे खतरनाक चीज़ें हैं, एकदम मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें हैं कि नहीं बेटे बताओ? है ना मज़ेदार चीज़ें, एकदम मस्त वाली चीज़ें हैं ये, ज़बरदस्त तरीके वाली। देखिए अब जरा ये वाला देखिए, अब जैसे ये वाला, अरे भाई साहब HOH कराया, तो ये देखो ये दोनों अब क्या होगा, देखो ये दोनों इस वाले इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर 2 OH लग सकते हैं, इस राइट, इसकी बात कर लिया हमने। चलो एक एक करके नंबरिंग कर दे पहले, 1 2 3 4 5, जरा देखने इसमें हो क्या रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। इसकी बात करें तो ये दोनों पास में लगे हैं, ये बढ़ा ही रहे हैं, और दूर वाले तो बढ़ा ही रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी यहाँ पर ज़्यादा है, 2 OH लग जाएंगे। इसकी बात करें बेटा 5 नंबर की, तो ये दोनों हर लोग उसी तरह से बढ़ा रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2 OH लग जाएंगे। 4 नंबर की बात करें, देखो ये दोनों बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, यहाँ भी OH लग जाएगा। इसकी बात करें तो ये दोनों बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, यहाँ पर OH लग जाएगा। और इसकी बात करें तो देखो 2 नंबर की, तो ये बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2, तो हर जगह पर 2 OH लग जाएंगे आपके। और OH लगने के बाद अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्डिंग भी दिखा सकते हो, कैसे कि पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, है ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, है ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में एक्स्ट्रा बॉन्डिंग। ये लीजिए कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है, और बेटा इस तरह से ये कंपाउंड कितना ज़्यादा स्टेबल हो गया। और देखिए आपका है C5, क्या है बेटे? C5O10H4। अब चाहो तो देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो C5 कितने ऑक्सीजन है देखो, तो 5 हैं, और हर एक पर 2 ऑक्सीजन लगे, तो 10 ऑक्सीजन हो गए, और हाइड्रोजन भी 2 लगे, तो 10 हाइड्रोजन हो गए। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो बेटा ये था स्टेबिलिटी ऑफ जेम डाइऑल। मुझे लगता है कि बहुत डिटेल में, इतने डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा बेटा, मैं बता रहा हूँ। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ बेटा, ये आपके डाइहाइड्रिक अल्कोहल की बात हो गई। जेम डाइऑल कहाँ कहाँ पे स्टेबल है? जनरली अनस्टेबल होगा, जनरली स्टेबल होगा। तो जो जेम डाइऑल्स हैं जनरली वो कार्बोनाइल कंपाउंड में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं, रीजन आपको बता दिया। बट ये कन्वर्ट नहीं होंगे, ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। क्यों इनका स्टेबिलिटी है? दो तीन रीजन आपके सामने, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग की वजह से, और लेस एंगल स्ट्रेन की वजह से, है ना, और स्ट्रॉन्ग माइनस आई की वजह से बेटे कुछ इस तरह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, कुछ इस तरह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। बेटा बताओ क्या यहाँ तक बात तगड़े से समझ में आ गई क्या? बोलो ना बेटे, क्या यहाँ तक बात तगड़े से समझ में आ गई क्या आपको? क्लियर है ना बेटे बात यहाँ तक? तो ये जेम डाइऑल की बात की। अब बात करते हैं आगे विक डाइऑल की। जेम डाइऑल समझ लिया हम लोगों ने, अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर हम लोग किसकी? प्रिपरेशन ऑफ विक डाइऑल्स। विक डाइऑल्स को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, अब थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं।
तो यहाँ तक तो आपने बात बहुत तगड़े से समझ ली, बहुत बढ़िया और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। अब प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं और इसमें एंजॉय करते हैं बेटे। देखो हर चीज़ बेटा बहुत सही तरीके से एकदम क्लियर तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें डिटेल, मतलब कंटेंट आपको बेटा एडवांस से एडवांस लेवल सारी चीज़ें बहुत तगड़े से मैं आपको दे रहा हूँ। बस आपको थोड़ा सा बस एक बार लेक्चर को सही से देख लो, प्रॉपर नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, समरी जरूर बनाओ और उसके बाद उनको रिवाइज करो और देखो, फिर एंजॉय करो, क्वेश्चंस करो, ऐसे चुटकियाँ बनाते चले जाओ। सिंपल सा बेटा ये तरीका होता है एक अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स लाने का। कुछ बहुत ज़्यादा थोड़ी कुछ करना होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ बेटे। सारा कंटेंट में एडवांस से एडवांस लेवल के आपको कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और बढ़िया तरीके से आप बेटा इसको लेकर एंजॉय करें और अच्छे मार्क्स लाएं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करें बेटे। राइट बेटा। हम बात करें बेटे प्रिपरेशन ऑफ वीक डायोल्स। राइट बेटे, देखिए क्या हमारे पास बेटा, ये देखो एक अल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH R-। अगर इसका रिएक्शन हम बेटा KN4OH - HOH से कराएं, मीन्स बेस रिएजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड बेसिक KN4। तो ये क्या करता है बेटा, इसका फंक्शन क्या होता है हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों जगह पर एक एक OH लगा देगा कंटिन्यूस कार्बन पे। तो देखिए आपका RCHOH CHOH R- हो जा रहा है ना। तो आपका ये वीक डायोल्स बन गया। क्या बन गया? वीक डायोल्स। सेम फंक्शन बेटा आपको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का होता है OSO4 सोडियम बाइसल्फाइड H+ के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये बॉन्ड को तोड़ेगा, दोनों साइड में OH लग जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए OH लग गया। ठीक है, ये आपको पहले भी करा चुके हैं। Br2CCl4 बेटा एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन। सिंपल, एक को तोड़ो, एक को Br एक तरफ और दूसरे Br को अपोजिट साइड में लगाओ, तो देखिए यहाँ पर एंटी एडिशन ऑफ Br हो गया। अब इसका रिएक्शन बेटा अगर हम करा दें क्या, सोडियम कार्बोनेट HOH से, तो इसका मतलब बेटा क्या होता है, बेसिक है ना, इसका मतलब OH- होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एशन रिएक्शन हो जाएगा। Br- को बाहर करेगा, OH यहाँ लग जाएगा, देखिए लग गया एक OH। फिर इस Br को बाहर करेगा, OH यहाँ लग जाएगा, OH लग गया, देखिए बिग डायोल्स बन गया। HOCl की बात करें बेटा हम लोग यहाँ पर HOCl की, तो यहाँ पर OH- और Cl+ है बेटा आपका, है ना। तोड़ लिया इसको आपने, तो एक तरफ OH लग जाएगा आपका और एक तरफ Cl लग जाएगा। तो देखिए आप इसको तोड़ा तो एक तरफ आपका क्या आ गया बेटे, OH आ गया और एक तरफ देखिए Cl आ गया। तो देखिए यहाँ से आपका OH और Cl। उसके बाद आप क्या करो बेटा, फिर से सोडियम कार्बोनेट HOH कर लो, मतलब इसका मतलब बेस है बेटे OH- Cl लिविंग ग्रुप, इसको बाहर करेगा और OH यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए बिग डायोल्स बन गया। O2 Ag और हीट इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, देखिए ये पर एसिड है RCO, ये पर एसिड समझ रहे हो कुछ ये है, इसमें इपोक्साइड फॉर्मेशन होता है बेटे। देखिए परऑक्साइड बॉन्ड है यहाँ पर RCOH। तो इस केस में क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से और यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन लग जाता है। तो देखिए आपका इपोक्साइड बन गया। इसके बाद इसकी ओपनिंग कर दो। ओपनिंग में आपको बता ही चुका हूँ, है ना। ओपनिंग के लिए क्या करोगे बेटे, H+ है आपका, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आपका और यहाँ से आपको निक्लोफाइल मिल जाएगा। तो इसको आपने ऐसे तोड़ा, कहाँ से तोड़ते हैं, जहाँ सर देखो लेस क्राउड एसिडिक मीडियम है अगर ये, तो आपको वहाँ से तोड़ना जहाँ पर ऐसे कार्बन जो मोर स्टेबल का आपका आयन बनाता है, जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूएंट है। तो सपोज यहाँ पर ये ज़्यादा मोर स्टेबल है आपका, ठीक है, तो इसको तोड़ते यहाँ माइनस या प्लस आया। तो बताओ बेटा H+ यहाँ अटैक कर जाएगा, तो इसका OH यहाँ अटैक कर जाएगा और आप देखो यहाँ पर वीक डायोल बन जाएगा। बात समझ रहे हो बेटे। तो कुछ इस तरह से आप बहुत बढ़िया मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा वीक डायोल्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, पहला पिनाकोल कोलोन रिएक्शन यहाँ से बना सकते हो। इसका पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म मैं आपको इसके पहले एक लेक्चर में बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका बस एक एग्जाम्पल मैं आपको अगर कराऊँ तो आप यहाँ से देख लो। जैसा भी कहा कि बेटा हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड OH है, ये एल्डिहाइड मैंने ले लिया, ठीक है। इसके केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका मिरर इमेज लेते हैं ऐसे CH3 के जब हम आपसे रिएक्शन कराते हैं MgHg के प्रेजेंस में, है ना, और HOH+ के प्रेजेंस में, यहाँ पे सॉल्वेंट हम बेंजीन वगैरह ले सकते हैं या फिर एल्युमिनियम Hg ले लो। तो उस केस में क्या होगा बेटे, जरा देखो ध्यान से दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या होगा, एक एग्जांपल जस्ट आप देखें, क्योंकि हम लोग डिटेल में पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो देखो वही कॉन्सेप्ट बेटा जो हम लोग कर चुके हैं वो सब डायरेक्ट यूज होते हैं। इसका तरीका ये होता है बेटा कि इसको हटाओ यहाँ से, एक बॉन्ड हटाया, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उनको OH कर लो और दोनों कार्बन को ऐसे जोड़ दो। देखिए बिग डायोल बन गया कि नहीं बन गया। तो ये आपका पिनोकोल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। दूसरा, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अल्कोहल एरोमेटिक एल्डिहाइड की स्पिनाकोल रिएक्शन, देखो ये है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे बेटा, बताओ, इस बॉन्ड को हटाओगे, इसको हटाओगे, इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ दोगे और इन दोनों को OH कर दोगे। देखिए आपके सामने बेटे। तो इस तरह से आप बात कर सकते हो बेटे। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी रिएक्शन देखो करी हुई रिएक्शन है ना बेटा, तो अब फटाफट तेजी से काम हो जाते हैं बेटा। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, फ्रॉम वीक डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स। आपके पास वीक डाइकार्बोनाइल, भैया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या BH4 करो तो कीटो कंपाउंड को या कार्बोनाइल कंपाउंड को OH में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपल बेटे यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। तो देखिए RCHOH CHOH R।
अब इसका रिएक्शन अगर आप ग्रिगनॉट रिएजेंट से कराओ तो ग्रिगनॉट रिएजेंट से करके दिखाते हैं आपको RMgx से। पहले मोल एक मोल लेते हैं, चलो हमने लिया R-MgX, उसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जैसे प्लस आया तो आपको पता है Mg पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, तो ये माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा और Mgx यहाँ पर अटैक कर जाएगा। ठीक है, 2 मोल करा लें बेटा, सिमिलरली यहाँ पर भी करा लें। चलो अगला करा लेते हैं R-MgX। ठीक है, ये ऐसे को तोड़ा ऐसे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये R- यहाँ चला जाएगा, Mgx यहाँ चला जाएगा। बताइए क्या बना, RCO माइनस Mgx, और यहाँ पर आपका R' आ गया C, फिर बेटा O माइनस Mgx, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा R' और इधर साइड में आपका R है। समझ में आया बेटे। इसके बाद HOHH प्लस करा दो, तो जब HOHH प्लस कराओगे बेटे तो यहाँ पर देखो ये प्लस है, O माइनस के पास क्या चला जाएगा, H प्लस चला जाएगा, तो यहाँ भी OH हो जाएगा, यहाँ भी H प्लस चला गया, यहाँ भी OH हो जाएगा, है ना। 2 मॉलिक्यूल्स इसके, H प्लस यहाँ चला गया तो ये OH हो गया, H प्लस यहाँ चला गया तो ये OH हो गया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे और यहाँ पे ऐसे, और Mg के पास प्लस है तो यहाँ इसका OH माइनस आ जाएगा। तो देखिए क्या बना, R बना क्या, अब आप तो सामने आपका रिजल्ट, ये देखिए ये बन गया कि नहीं बन गया, प्लस और साथ में क्या बन जाएगा MgOHX के 2 मॉलिक्यूल से आ जाएंगे। बोलो बेटे, क्लियर कहानी। तो इस तरह से आप ग्रिगनॉट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा सकते हो। चलिए आगे बात करें आप प्रॉपर्टीज ऑफ बिग डायोल्स। बिग डायोल्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटे, बिग डायोल्स की क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी पर नजर डाल लें। देखो बेटा सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आए आपसे छूटे ना, इसलिए मैं हर चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये आपका देखिए बिग डायोल है, इथाइलिन डाइग्लो है ना इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं, या फिर बिग डायोल है आपका। अगर आप इसका रिएक्शन HCl से कराओ 60 डिग्री सेल्सियस, देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी आएगी यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। इसको आप ऐसे लिख लो CH2OH H प्लस और Cl माइनस, तो इसका एक OH से रिप्लेस होता है, तो यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा तो यहाँ पे Cl यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो CH2 क्या बन जाएगा, देखो CH2OH, CH2 उसके बाद Cl लग गया, तो देखिए CH2OH CH2Cl किस में 60, पर अगर इसको 200 पे करो तो बेटा ये वाला Cl भी, तो यहाँ से यहाँ तक 60 था, बट अगर आप ओवरऑल 200 की बात कर लो मतलब डिग्री सेल्सियस पे, तो ये फिर से अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे HCl से बेटे तो प्लस और माइनस यहाँ से निकलेगा माइनस और प्लस, और ये Cl यहाँ पे अटैक कर देगा और फाइनली क्या बना देगा CH2Cl, ये देखिए बन गया बेटे। ऐसे अगर आप PCl5 के साथ कराओगे तो बेटा इसमें जो न्यूक्लियोफाइल आपका Cl माइनस होता है, तो सीधे जहाँ पर दोनों OH हैं बेटे वहाँ पर आपका, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस होगा, यहाँ पर आपका Br माइनस होगा, यहाँ पर I माइनस होगा, और ये तो आपका अल्कोहल को अल्केन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखिए जरा सा 2 OH है 2 Cl लग जाएंगे, 2 Cl लग गए, SOCl2 से Cl मिलेगा, 2 OH हैं देखो 2 Cl लग गए, तो Br यहाँ पर, तो 2 OH हैं दोनों हटे Br लग गए। कैसे है समझ में आ रहा होगा आपको, 2 OH है दोनों हटे और यहाँ पर देखिए I लग गया बेटे, और ये क्या करता है अल्कोहल को HI फॉस्फोरस अल्केन में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन दे देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर दे देगा, तो CH3 बन जाएगा, तो अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है अल्केन में कन्वर्ट करता है। देखते जाए बेटा मस्त तरीके से। अब जरा देखें एडिशन विथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल बेटे ये वाला देखो जरा सा, ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका रिएक्शन हम COCl2 से कराना चाहते हैं, हमने इसको ऐसे ब्रेक किया, तो ऐसे ब्रेक किया तो यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर H पर प्लस है यहाँ पर उस पर माइनस है। देखिए तो क्या होगा, इसका वाला प्लस वाला पार्ट बेटे यहाँ ऐसे जुड़ जाएगा प्लस माइनस, बोलो बेटे, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O माइनस बचेगा, तो जरा देखिएगा ध्यान से, तो नीचे वाला तो CH2OH ऐसे ही रहा देखिए, फिर ऊपर गया CH2, फिर इधर गया O। अब ये O किससे जुड़ा बेटा, देखो इस कार्बन से जुड़ा, जरा ध्यान दीजिएगा, तो इस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन के पास क्या क्या देखो, एक सिंगल बॉन्ड O माइनस बचा, और 2 Cl ये लीजिए, और इसका H प्लस बाहर हो गया। क्लियर बात समझ में आती है यहाँ तक। चलिए अब आगे देखें जैसे ऊपर माइनस आया तगड़ा प्लस आई बेटे, ये लिविंग ग्रुप है आपका, इसको किक मारेगा तो माइनस बाहर, यहाँ प्लस आया, राइट बेटे। और यहाँ पर था OH, तो OH में क्या है बेटा, ये ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, H प्लस बाहर होगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, देखिए साइक्लिक, और Cl बाहर हो चुका है, तो यहाँ पर क्या बचा O माइनस Cl बचा, फिर से O माइनस तगड़ा प्लस आई, इसको किक मारेगा माइनस यहाँ प्लस, Cl माइनस बाहर चला जाएगा और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना देगा, देखिए बॉन्ड बना दिया और यहाँ से HCl निकल गया, तो ये H प्लस और ये Cl माइनस HCl, यहाँ से H प्लस निकल चुका था एक बेटे, बात समझ रहे हो बेटे, है ना, और यहाँ से एक Cl निकला था तो वो मिलकर यहाँ से HCl बना देगा, तो इस तरह से HCl निकल जाएगा बाहर। पर अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन बेटा इस तरह से करें, ये देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल ये COCl2 के साथ था, और अगर हम कीटोन का या एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल से कराएं तो सिंपल यहाँ से आप पानी निकाल दो कुछ इस तरह से, और क्या होगा एक बॉन्ड इधर लग जाएगा इधर लग जाएगा, देखिए ये आपका साइक्लिक कीटल बन गया, साइक्लिक कीटल, कीटल एसिटल हेमी एसिटल, ये सब हमको एल्डिहाइड कीटोन में कराएंगे बढ़िया तरीके से।
ठीक है बेटे, तो ये रिएक्शन हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना बेटे। आगे बात करते हैं डिहाइड्रेशन। अगर आप इसको आप 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हो बेटे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जस्ट इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और यहां से ऐसे पानी निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन बना देगा साइक्लिक। अगर इसके रिएक्शन हम एनहाइड्रस ZnCl2 और हीट करते हैं बेटा, तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा बेटा, ये बीटा, और ये बीटा कार्बन, तो ये बीटा हाइड्रोजन है, तो ये OH और एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड, इनॉल। अब इनॉल बन गया तो कीटो बना लो। देखिए इसको हम क्या करते हैं, 1 to 3 करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाता है और डबल बॉन्ड आपका 2 3 से 2 1 में चला जाता है। तो देखिए यहाँ CH2 से CH3 हो जाएगा, हो गया। और डबल बॉन्ड यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, देखो CH2 से CH3 हो गया बेटे, राइट। और ये डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, देखिए ये कीटो कंपाउंड बन गया। बट अगर आप इसी का अगर बेटा ग्लाइकोल का रिएक्शन, इथाइलिन ग्लाइकोल का रिएक्शन, देखो CH2OH है ना, ये कौन किस से से कराते हो, तो डाइमर फॉर्म बनाता है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो और यहाँ से पानी निकाल दो और यहाँ से पानी निकाल दो। तो देखिए ये यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा और ये यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा, चेक कर सकते हैं। CH2CH2O CH2CH2O, 1 2 3 4 5 6, 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन, फिर 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? देखो 1 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, फिर ये 2 कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन, आपका डाइऑक्सीजन बन जाएगा। डाइऑक्सीजन आ रही समझ में? और अगर आप H3PO4 के साथ हीट करो तो इधर डाइमर नहीं बनता है, यहाँ से जस्ट क्या होगा, एक पानी निकलेगा इस तरह से, और आपका 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर ये बनाएंगे। तो अलग अलग रिएजेंट का अलग अलग फंक्शन है बेटा हीट की तरह, हीट के रिस्पेक्ट में। बात समझ रहे हो ना बेटे? ये रिएक्शन समझाया आपको, फिर ये मैंने समझाया। तो अगर आप ये जस्ट हीट करते हो बेटे, तो यहाँ से देखो H2 निकलेगा, ऑक्सीजन बनाएगा। एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ हीट करते हो बेटा, तो बीटा एलिमिनेशन होगा, ये इनॉल बनेगा, कीटो बन जाएगा। कौन H2SO4 के साथ हीट करते हो तो बेटा ये क्या होगा, कुछ इस तरह से इसका साइक्लिक फॉर्म बनेगा, डाइऑक्सीजन बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स के साथ। बट अगर आप इसी को H3PO4 के साथ हीट करते हो तो बेटा यहाँ पर साइक्लाइजेशन नहीं होगा, इस तरह से पानी निकल जाएगा और कुछ ये बन जाएगा। तो ये अलग अलग बेटा तरीके हैं, मेथड्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, डाइऑल्स की, इथाइलिन ग्लाइकोल की। मुझे लगता है यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा, देखो जरा ध्यान से, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, परआयोडेट और मलापरेट ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जो हम लोग रिएजेंट बेटे यूज करते हैं, यहाँ पर HiO4 बोल सकते हो, NiO4 बोल सकते हो, KiO4 बोल सकते हो, या फिर IO4 माइनस बोल सकते हो, ठीक है। परआयोडिक एसिड बोलते हैं, सोडियम परआयोडेट, पोटेशियम परआयोडेट, या फिर आयोडेट आयन हो गया, परआयोडेट आयन हो गया। तो इसको परआयोडेट ऑक्सीडेशन या मलापरेट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब इसमें कैसे क्या होता है सारा केमिस्ट्री प्रॉपर तरीके से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखिए कैसे, तो ये आपका परआयोडिक एसिड है, सोडियम परआयोडेट है, ये पोटेशियम परआयोडेट है, ये रिएजेंट है जो हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन में यूज करते हैं बेटे। ऑक्सीडाइज फॉल्यूम कंपाउंड, ये विक डायोल को ऑक्सीडाइज करेगा, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा, बीटा एमिनो एसिड्स को भी ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। एक एक करके सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे, बढ़िया प्रॉपर विकेएसटी के साथ बताएंगे। तो ये इसके बाद मैं गारंटी ले रहा हूँ बेटा, आपका मलापरेट ऑक्सीडेशन का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप पूरा कहीं से भी, किसी बुक से, किसी भी मटेरियल से आप ट्राई कर सकते हो। इवन कि जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप कहीं से भी ट्राई करो, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप हर जगह के सारे क्वेश्चन किसी भी लेवल के बना पाओगे। देखिए क्या है, मलापरेट ऑक्सीडेशन, परआयोडिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। HiO4 या फिर NiO4 या IO4 माइनस या फिर KiO4, ये हम लोग ये लेते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या है बेटे, देखो जैसे कि आपका देखो इथैलिक है। अब इसमें करना क्या, एक सिंपल सा तरीका, देखो इसका नाम क्या है, परआयोडिक एसिड, इसका नाम क्या है, सोडियम परआयोडेट, इसका नाम है पोटेशियम परआयोडेट। इसका सिंपल सा तरीका है, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। आपने CH2OH लिया, ये हम लोग बात कर रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स की, जिसमें एक से ज़्यादा OH हैं। तो अगर किसी भी कार्बन पे बेटा कंटिन्यूअस OH लगे, समझना, तो उसको आप ऐसे, इसको ऐसे बीच से तोड़ना, और हर एक कार्बन को जितनी बार आप तोड़ोगे उतनी बार OH देना। इस कार्बन को एक बार तोड़ा है, देखो यहाँ से एक OH दिया, इसको भी एक बार तोड़ा है, यहाँ पर एक OH दिया, ऐसे करके। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वहाँ से पानी निकालना है। क्या निकालना है? पानी। तो देखिए H2O यहाँ से निकाल दिया, समझना, H2O यहाँ से निकाल दिया। और जब ये अलग हुआ बेटे तो क्या बचा, CH2O बचा। यहाँ से क्या बचा, CH2O बचा, तो 2CH2O। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH2 डबल बॉन्ड O बोल सकते हो, या फिर दिस इज HC डबल बॉन्ड H, फॉर्मल्डिहाइड बन गया।
बताओ क्या समझ में आया कि पॉलीहाइड्रोक्सी, बट हाँ कंडीशन है बेटा कि ये जो कार्बन आप देख रहे हो कंटिन्यूअस कार्बन पे OH होना चाहिए, तभी आप इनको बीच से ऐसे तोड़ोगे। अब ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंपाउंड दियो आप तोड़ लो, जैसे देखो ये लिख रहा हूँ CH2OH, CH2H और CH2OH, इसका HiO4 होगा ही नहीं, कंटिन्यूअस है ही नहीं, तो तोड़ ही नहीं सकते आप। ना इसको तोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे देखो OH नहीं है, यहाँ भी OH नहीं है, तो इसका नहीं टूटेगा, न यहाँ से टूटेगा और नहीं यहाँ से टूटेगा। बात समझ रहे? तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तरीका समझ में आया बेटे? देखिए तो वीकेस्ट इसका यही है बेसिकली। देखिए अब क्या है समझिएगा, एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिखाऊंगा आपको। इसमें कितने केसेस बनेंगे, जितने बन सकते हैं मैक्सिमम सारे आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए क्या है, अल्कोहल का केस बन सकता है, मतलब कंटिन्यूअस कार्बन पे OH आ जाए। अल्कोहल अल्डिहाइड का केस बन सकता है, मतलब कि अल्डिहाइड हो एक पर्टिकुलर कार्बन पे और उसी कार्बन पे आपका OH लगा हो, तो अल्डिहाइड और OH का केस बन सकता है। अल्डिहाइड कीटोन का केस बन सकता है, ये BC होगा, BC मतलब बी केयरफुल, इसको भी समझाएंगे। अल्कोहल अमाइन का केस बन सकता है। देखिए तो इस कार्बन पे OH है, इस कार्बन पे अमाइन लगा है। कंटिन्यूअस की बात करो, देखो अल्कोहल बोला तो कंटिन्यूअस की बात होगी, कंटिन्यूअस कार्बन पे देखिए OH लगा होना चाहिए। अल्कोहल अल्डिहाइड की बात करो तो अल्कोहल और अल्डिहाइड कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो देखिए अल्डिहाइड है और देखिए इसी कार्बन पे OH लगा है और ये अल्डिहाइड ग्रुप पे लगा हुआ है, तो कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया ये। अल्कोहल अमाइन, तो देखिए अल्कोहल इस पर है इसी और कंटिन्यूअस कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन पे NH2 है, तभी आप बीच से तोड़ पाओगे। अल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, तो देखिए एक पे अल्डिहाइड और दूसरे कार्बन पे कीटोन होना चाहिए, तब आप ऐसे तोड़ पाओगे। ठीक है, तरीका भी समझ लो जरा सा। तो अगर अल्कोहल के केस है तो मैंने आपको अभी बताया था बेटा कि एक बार जब आप तोड़ते हो तो दोनों को एक OH दे दो, उसके बाद OH दे दिया। बात समझ रहे बेटा, क्या दे दिया आपने? OH दे दिया। अब OH देने के बाद अभी हम लोगों ने बात किया था, यहाँ पर CH2 है, CH2, यहाँ पर भी CH2 है। आपको क्या करना है? पानी निकाल देना है। ये देखिए पानी निकाला तो CH2 क्या बन जाएगा? CH2O, तो यहाँ पे बना दो 2CH2O बन जाएगा। अब जरा इसको देखो, अल्कोहल अल्डिहाइड। देखो बेटे अल्कोहल अल्डिहाइड में क्या होगा, तो अगर अल्कोहल और अल्डिहाइड कंटिन्यूअस कार्बन पे हैं बेटे एक दूसरे के साथ ऐसे, तो इनके बीच का बॉन्ड भी टूट सकता है। कंटिन्यूअस कार्बन पे 2 OH है तो उनके बीच का भी बॉन्ड टूट सकता है। अल्कोहल कीटोन कंटिन्यूअस है तो उनके बीच का भी बॉन्ड टूट सकता है। अल्कोहल अमाइन अगर, हाँ हालांकि यहाँ पर केयरफुल रहेंगे, बात करेंगे अभी। अल्कोहल अमाइन है तो उनके बीच का भी बॉन्ड टूट सकता है, अल्डिहाइड कीटोन है तो उनके बीच का भी बॉन्ड टूट सकता है। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रख के बस काम करना है। अब जैसे कि मैं ये वाला एग्जाम्पल आपको कराऊँ तो ज़रा देखिएगा, हमने लिया बेटे CHO है तो हमने लिया CH डबल बॉन्ड O, CHOH एंड बेटे CH2OH। ठीक है, अब बताओ अल्डिहाइड अल्कोहल का केस है, कंटिन्यूअस है तो ये टूट सकता है, तोड़ दिया। तो बेटे हमने एक OH इसको दे दिया और एक OH मैंने इसको दे दिया, तोड़ दिया। फिर हमने इसको तोड़ा बेटे, जब इसको तोड़ा तो चूंकि ये कार्बन 2 बार टूट रहा है तो इसको एक OH ऊपर भी मिलेगा और एक OH नीचे भी मिलेगा, इस तरह से। बात समझ रहे हो? अच्छा ये नीचे वाला क्यों टूटा बेटे? ये नीचे वाला क्यों टूटा? क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला केस बन गया, अल्कोहल का केस बन गया। तो देखो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस कार्बन पे OH है इसलिए ये टूटा है। अच्छा ऊपर वाला क्यों टूटा बेटे? क्योंकि अल्डिहाइड और अल्कोहल का केस है, तो अल्डिहाइड अल्कोहल का केस भी टूट सकता है। इसकी ये कर लो, इसके बाद कोई भी केस आपका नहीं छूटेगा, बता रहा हूँ आपको। ऐसे कर लिया। अच्छा ऐसे कर लिया, क्या इस पर 2 OH नजर आ रहा है, एक पर्टिकुलर कार्बन पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर पानी आपको कब निकालना है? जब एक कार्बन पर 2 OH नजर आए तो आपको H2O निकाल देना है। तो बेटा यहाँ पर H2O तो निकलेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही देखो जैसा। तो अगर हम इसको ऐसे ही देखें तो बेटा क्या ये HCOH बन रहा है? ओ भाई साहब, फॉर्मिक एसिड। चलो इस पर तो 2 OH है बेटे, तो यहाँ से आप पानी निकालो एक, तो यहाँ से पानी निकाला तो देखो CH2 डबल बॉन्ड O, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर भी 3 OH, एक से ज़्यादा, एक कार्बन पे 3 OH है, हाईली अनस्टेबल। एक कार्बन पे 2 जेम बनता है तो अनस्टेबल होता है ना बेटे, यहाँ तो 3 है, तो यहाँ से भी आप एक क्या करो, पानी निकाल लो, एक पानी निकाल लो ऐसे। तब इस पर क्या बचा जरा देखिएगा, ये CH है, इसके साथ ये OH लगा लिया आपने ऐसे, और आगे देखो इधर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, मतलब ये आपका फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। तो कितने फॉर्मिक एसिड बन गए? एक तो ये बन गया फॉर्मिक एसिड, एक ये बन गया और एक CH2O बन गया, यानी कि 2 फॉर्मिक एसिड और एक CH2। ये लीजिए आपके सामने। कहानी क्लियर बेटे? समझ में आई बात क्या है? समझ में आई बात क्या है? अब अल्कोहल अमाइन का केस लेते हैं, अल्कोहल और अमाइन का केस। इसको मैं इधर समझाता हूँ आपको, ये यहीं पे समझो ना। देखो कैसे, CH2OH और CH2NH2, तो अल्कोहल और अमाइन है तो इनके बीच का बॉन्ड टूट सकता है बेटे। तोड़ दिया मैंने ऐसे, तोड़ा तो एक OH ऊपर और एक OH नीचे दिया। अच्छा यहाँ पर 2 बार OH क्यों आ गया था बेटा? जब एक बार इसको तोड़ा तो एक OH आया था यहाँ से, और जब फिर से यहाँ पर OH के बीच का ये वाला तोड़ा हमने, यहाँ से ऐसे तोड़ा तो यहाँ पर भी OH और OH ऊपर नीचे, तो यहाँ पर 2 हो गए थे। समझ रहे ना कैसे करना है? यस, यहाँ पर OH दे दिया, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 2 OH हो गए, तो बेटा यहाँ पर एक पानी निकाल दिया, तो देखो ये अलग हो गया, CH2O बन गया। यहाँ से जब NH2 वाला केस आएगा तो वहाँ पे आपको क्या निकालना है? अमोनिया निकालना है।
तो यहाँ से देखो ये ऐसे करके अमोनिया निकाला बाहर, तो यहाँ पर क्या बच गया जरा देखो CH2 डबल बॉन्ड O। ओहो, तो ये भी CH2O और ये देखो CH2 डबल बॉन्ड O और बेटा एक अमोनिया निकल गया, तो 2 CH2O और अमोनिया। बोलो अल्डिहाइड कीटोन का केस ले लेते हैं, अल्डिहाइड कीटोन केस, चलो इसको समझाते हैं इधर से, यहीं पर समझ लो बेटा एक बार अच्छे से। चलिए अल्डिहाइड और कीटोन है, देखिए अल्डिहाइड और कीटोन है तो ये भी टूट सकता है, देखो बताया जैसे कि मैंने आपको, ये भी टूट सकता है, तुरंत एक OH ऊपर और एक OH नीचे दे दो बिना सोचे, राइट बेटे, देखो ये टूट गया। अब ये देखो कीटोन और अल्कोहल है, कीटोन और अल्कोहल है, तो कीटोन और अल्कोहल का केस भी टूट सकता है, और भी हम आप बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने BC लिख रखा है, बट ये टूट सकता है, अब कैसे कब टूटेगा बताएंगे, बट यहाँ पर टूट रहा है, देखो अल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल के केस में, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक OH ऊपर दे दोगे और एक OH आप नीचे दे दोगे। अब बेटा बताओ ऊपर वाला क्या CH, अब देखो फॉर्मिक एसिड बन गया क्या, यस HCOH बन गया, ये वाले से पानी निकालो H2, रुको पानी के लिए 2 H और 1 O चाहिए ना, ये पानी निकला, अरे भाई साहब, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड, अरे भाई साहब ये देखो C डबल बॉन्ड O था और इधर भी C डबल बॉन्ड O हो गया, मतलब ये आपका CO2 हो गया, CO2 ये लीजिए। इसका क्या हुआ, यस यहाँ से पानी निकालें, पानी यहाँ से निकालें, CH2 डबल बॉन्ड O, तो देखो ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया एक आपका, HCHO बन गया, एक CO2 बन गया, एक CO2 बन गया और एक फॉर्मिक एसिड बन गया। देखिए फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड HCHO एंड दिस इज CO2, ये रहा आपके सामने बेटे। अब चलो BC वाला केस भी समझ लेते हैं। BC मतलब बी केयरफुल, BC मीन्स बी केयरफुल, कुछ गलत मतलब मत सोचना इसका। इसमें क्या कहते हैं हम लोग, अल्कोहल और कीटोन के केस में बेटा बी केयरफुल रहना आपको। इसमें 2 केसेस बने, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब जैसे ऊपर अगर वैसे ही नीचे, जैसे कि जरा देखो ये CO है, जैसा ऊपर वैसे ही नीचे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिमेट्रिकल है कोई दिक्कत नहीं, आप अल्कोहल और कीटोन के बीच का बॉन्ड तोड़ लो, कहीं से भी तोड़ लो। तो जब आपने इसको ऐसे तोड़ा, तो ऐसे केस में जब बेटा सिमेट्रिकल हो तो देखो CH2OH और CO ऊपर भी है और CH2OH CO नीचे भी, एक तरफ से काटना है, कहीं एक जगह से काट लो, सिमेट्रिकल है कहीं एक जगह से काट लो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ से भी मत काट देना, कहीं एक जगह से काटना है। जब कौन सा केस आएगा, अल्कोहल और कीटोन का केस आएगा, तब ध्यान रखना सिमेट्रिकल, तो तोड़ लिया, एक OH ऊपर दे एक OH नीचे दे, चूंकि 2 हो गए तो यहाँ से एक पानी निकाला तो CH2O बन गया है, और यहाँ पर देखो बेटा OH लग गया, तो ये आपका COH और देखो यहाँ से टूट चुका और नीचे CH2OH, तो देखो COH और CH2OH ऐसे। तो अल्कोहल BC में, इसमें BC का मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल कीटोन अगर सिमेट्रिकल है बेटे, तो देखो आपको अल्कोहल और कीटोन के बीच का एक तरफ का तोड़ना है, क्योंकि यहाँ भी वैसे ही है, राइट, एक तरफ का तोड़ना और प्रोडक्ट आपको बना लेना है। बट अगर अनसिमेट्रिकल है, बट अगर कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, इफ अनसिमेट्रिकल, तो देखो ये देखो ना CO है यहाँ पे और ऊपर CH2OH और नीचे कुछ और ही है, तो ऐसे केसेस में आपको वो वाला पार्ट CO और OH का तोड़ना है जो स्मॉल पार्ट होगा, CO के साथ OH वाला, तो कट स्मॉल पार्ट फ्रॉम CO, तो देखो ये छोटा वाला पार्ट है, इसको छोटे वाले पार्ट को यहाँ से कट कर दो और एक OH ऊपर दे दो और एक OH नीचे दे दो, हो गया ये कट हो गया। अब इनको आ जाओ, इन दोनों को देखो, तो ये OH है बेटा, ये भी कट होगा, तो एक OH ऊपर एक OH नीचे, फिर देखो ये भी अल्कोहल OH है, ये भी कट कर दिया, एक OH ऊपर और एक OH नीचे दे दिया, बस सिंपल। तो ये आपका क्या बन गया, देखो COH बन गया, CH2OH, देखिए CH2OH COH ये बन गया। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, पानी निकाल दिया बेटे, देखो एक पानी निकाल दिया यहाँ से, तो यहाँ पर C के साथ एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा इस तरह से, तो ये आपका क्या बन जाएगा, HCOH फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। एक फॉर्मिक एसिड यहाँ से बना के देखना जरा सा, तो यहाँ से आपका एक फॉर्मिक एसिड आ जा रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, यहाँ से आपका क्या है देखो CH2OH और नीचे आपका COH, क्या है। अब जरा इसको देखो, पानी निकाले यहाँ से, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ जो ऊपर बन रहा है वही नीचे होगा, देखो तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ से इसके साथ, तो HCOH, तो यहाँ से भी आपका HCOH आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और यहाँ से निकालोगे तो CH2O आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। तो देखिए कितने फॉर्मिक एसिड, 2 फॉर्मिक एसिड, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक आपका ये ग्रुप आ गया। तो अगर अनसिमेट्रिकल है तो स्मॉल CO के साथ जो छोटा वाला पार्ट है उसको काट के अलग कर लो, एक OH ऊपर एक नीचे, उसके बाद फिर आगे जो रूल्स है जैसे भी है, जैसे इन दोनों क्यों काटा आपने, क्योंकि OH था कंटिन्यूस कार्बन पे, इन दोनों क्यों काटा आपने, क्योंकि OH था कंटिन्यूस कार्बन पे, कुछ इस तरह से बेटे काम कर लेना, जैसे ये देखें कर लोगे बेटा, हो जाएगा। देखो इसको तोड़ा है, काटा है, तो 2 OH सिमेट्रिकल, यहाँ एक OH यहाँ दे दिया, एक OH यहाँ दे दिया, देखिए दे दिया, यहाँ से काटा अलग किया और यहाँ से एक पानी निकाल दिया, तो R1CH डबल बॉन्ड O, ये देखिए CHO, R2CH डबल बॉन्ड O, ये देखिए बन गया। अब आप करें, हो गए सारे रूल्स,
BC वाला भी केस कर लिया। सो अल्कोहल कीटोन में थोड़ा ध्यान रखना, अगर सिमेट्रिकल है तो कहीं एक जगह से काट लो कीटोन और अल्कोहल के बीच में, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो C डबल बॉन्ड और OH के बीच वाला बॉन्ड काटो, कहाँ सा, स्मॉल पार्ट को काट के अलग कर दो। उसका जैसा रूल है एज यूजुअल फॉलो करो। अब इसको जैसे हमने काटा, इसको तोड़ा यहाँ से, तो देखो तोड़ा तो एक OH यहाँ पर दे देंगे, एक OH यहाँ पर दे देंगे, और तोड़ा तो ये अलग हो गया, देखिए अलग हो गया। अब एक OH ऊपर, एक OH नीचे है। अब क्या करोगे, यहाँ से पानी निकालोगे तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, तो वैलेंसी पूरा कर लो तो क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड O, देखिए CH डबल बॉन्ड O, देखिए CH। ठीक है, इसको देखो कर लोगे बेटे आप, सेम वैसे ही कैसे, OH यहाँ से काटा, 2 OH है यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, तो इसको काट लिया यहाँ से, एक OH दिया, एक OH ये दिया, फिर देखो यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, इसको काटा तो एक OH ऊपर और एक OH नीचे दे दिया। ठीक है, 2 OH है तो यहाँ से क्या किया, CH2O बन गया। एक ये देखिए, नीचे वाला भी देख लेते हैं, CH2O बन गया, देखिए बन गया, 2 हो गए, और यहाँ से एक पानी निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो HCOH फॉर्मिकेशन बन जाएगा। ये लीजिए ना, ये लीजिए जनाब। हाँ, अब इसको देखो जरा सा, कौन कौन से कट हो सकते हैं, जरा ध्यान दो। तो दिए 2 कंटिन्यूअस कार्बन पे OH है तो ये कट हो सकता है, एक OH ऊपर दे, एक OH नीचे। बेटा क्या ये दोनों कट होंगे, नहीं होंगे, ये कट नहीं होंगे, कंटिन्यूअस कार्बन पे OH नहीं है, और जितने केसेस बताए उनमें से कोई भी केस फॉलो नहीं हो रहा है, ये दोनों भी कट नहीं होंगे, तो सिंपल यही कट होगा। तो एक OH ऊपर, तो यहाँ से एक पानी निकालो, CH2 डबल बॉन्ड O, देखो ये CH2O हो गया, क्या हो गया, CH2O हो गया ना, ये देखो अलग हो गया। अब यहाँ से टूटा था तो देखो 2 OH है तो एक यहाँ से निकाला, तो देखो ये क्या बचा, CHO बचा सिर्फ ऊपर, तो CHO CH2 CH2 बचा। लीजिए जनाब, अब मुझे लगता है बात समझ गए होगे तगड़े से। अब जैसे ये वाला है बेटे, इसको ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, OH करके आप बना लोगे हो जाएगा सिमिलरली, बन जाएगा बेटे। अच्छा हाँ देखो, डी ग्लूकोज है, क्या बेटे, डी ग्लूकोज, दिस इज डी ग्लूकोज, दिस इज डी ग्लूकोज। देखिए ध्यान से, बढ़िया से समझिए आप, मस्त तरीके से बेटे, पानी पिया जाए। क्या ये वाला केस अल्डिहाइड और अल्कोहल का है, देखिए ये अल्डिहाइड, इस पर अल्कोहल लगा है, कट हो सकता है, बिल्कुल कट हो सकता है, कट कर लिया, एक OH ऊपर और एक OH हमने नीचे दे दिया, समझिएगा बात को। क्या ये दोनों कट हो सकते हैं, इधर भी OH इधर भी OH कट, ये भी कट हो गया, तो एक ये OH हमने ऊपर दे दिया और एक OH हमने नीचे दे दिया, जरा समझिएगा बात को तगड़े से, गड़बड़ मत करिएगा, ठीक, ओके ओके क्लियर। फिर ऐसे चलो करते बनाते हैं बढ़िया से, फिर समझाते हैं। कितने, 1 2 3 4, नीचे आपका CH2OH है बेटे, ऊपर CHO है, सीधे CHO लिख दूँ, चलेगा। यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है। ये अल्डिहाइड और अल्कोहल कैसे कट हो सकता है, चलिए कट करते हैं, कट किया जाए भाई, कट किया जाए, बताइए। ये अल्डिहाइड बेटा अल्कोहल कट हो सकता है, चलिए कट करिए, हो सकता है बिल्कुल, ऐसे नहीं, ब्रोकन लाइन यूज करते हैं बेटे, करें, एक सेकंड रुकना, जस्ट मिनट बेटे, जस्ट मिनट, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं, इस तरह से किया, तो एक OH दे दिया ऊपर और एक OH दे दिया नीचे, ध्यान से। फिर यहाँ पे देखो OH इधर भी इस कार्बन पे ही बेटे, देखो कट हो सकते हैं, पहले देखिए OH ये OH कंटिन्यूस कार्बन पे है, ये भी कट हो सकता है, देखो ये OH है कंटिन्यूस कार्बन पे, ये भी कट हो सकता है। फिर देखिए ये OH और ये OH है, ये भी कट हो सकता है बेटा, ये भी कट हो सकता है, देखिए ऊपर OH और इस कार्बन पर भी OH है। चाहो इसको और अच्छे से लिखो, ऐसे लिख दो बढ़िया से, ई स्टाइल में लिख दो, ई स्टाइल में, ये देखिए H और इधर ये आपका OH हो गया इस स्टाइल में। चलिए अब देखिए कट करते हैं, तो क्या इसको कट कर दिया जाए बेटे, इसको कट किया तो एक OH आपका ऊपर, एक OH नीचे, ठीक है, ऐसे ही बस जैसे कट करोगे ऊपर और नीचे आपको देते जाना है, ऐसे OH ऊपर OH नीचे, ये भी कट हो सकता है, OH ऊपर OH नीचे, ये भी कट हो सकता है, OH ऊपर और OH नीचे। अब जरा स्टार्टिंग से चलिए, अब यहाँ पे बेटा 2 H तो है नहीं पहले वाले में, एक एक करके समझो, तो सीधे सीधे इसको ऐसे जोड़ लो, तो क्या बन गया, HCOH फॉर्मिक एसिड बन गया बेटे,
तो पहले वाले तो उसने बना दिया फॉर्मिक एसिड, एक एक करके करते जाओ। अब जरा इसको देखें अगर हम, तो इस कार्बन पे 3 OH लग गए बेटे, 1 2 ऐसे करके। तो आप क्या करो, पानी निकाल लो यहाँ से, यही वाला निकाल दूँ H2। तो अब जरा इस कार्बन पे अगर आप गौर फरमाएं तो देखिए इस कार्बन पे एक तो H लगा, एक डबल बॉन्ड O हो गया, तो H और एक डबल बॉन्ड O हो गया। देखिए ये वाला H बेटे, ध्यान देना, ये वाला H और ये वाला O डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे OH लगा है, इसके साथ एक OH लगा है, तो ये बन गया आपका फॉर्मिक एसिड। ये भी आपका बन गया फॉर्मिक एसिड। चलो इसकी बात करें आप जो OH ऊपर OH नीचे, चलो पानी यहाँ से निकाल लिया जाए। तो देखो इस पर क्या हुआ, इस वाले कार्बन की बात करें अगर हम लोग, तो देखो C है, उसके बाद H लगा है, तो HC, और ये O बचा एक, तो डबल बॉन्ड O, और देखिए बेटा एक OH आगे लगा हुआ है इस पर, ये OH, इसका मतलब ये भी फॉर्मिक एसिड। इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि ये नीचे वाला भी वैसे ही है, ये वाला कार्बन भी आपका वैसे ही है, तो यानी ये भी फॉर्मिक एसिड बना देगा। ये वाला कार्बन भी वैसे ही है, तो ये वाला भी फॉर्मिक एसिड बना देगा, है ना। पानी निकाल लो फिर भी आप एक बार से, H2O यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसके लिए भी अगर आप देखो तो यहाँ से आप H2O निकाल लो, अगर H2O, ये देखिए हो गया यहाँ तक, समझिए। अब इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखो OH और OH, H2O निकाल दो, तो H2O तो यहाँ पर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड O आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड O। कितने फॉर्मिक एसिड जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 और छठवा CH2O, तो 5 HCOH और 1 CH2O, ये लीजिए ना, हो गया मस्त ज़बरदस्त काम। बोलो बेटे, तो बस भाई पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स पता है भाई, अब ये बना लोगे, देखिए OH कंटिन्यूस से बना लोगे, आप बना लोगे ना बेटे, हो जाएगा ना बेटे, कर लोगे ना आप, कर पाओगे ना बेटे, हो जाएगा ना मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। चलिए चेक करते हैं, इस वाले को भी करके देख ही लेते हैं ना एक बार, अब इतना किया है तो इसको भी कर ही लेते हैं। एक OH हमने दिया कट किया, तो एक OH हमने दिया ऊपर, सॉरी क्या करते हैं जनाब, इसको यहाँ से कट किया ना, तो एक OH दे दिया ऊपर और एक OH दे दिया नीचे, निकाल दिया पानी H2, यहाँ से ये पानी H2। तो देखिए डबल बॉन्ड O हो गया, RCR डबल बॉन्ड O, RCR डबल बॉन्ड O। इस पे देखिए ये आपका यहाँ पर H है, ठीक, तो ये देखिए पानी निकला, तो C डबल बॉन्ड O ये हो गया, तो RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। चलिए इसको कट किया, एक OH ऊपर एक OH नीचे, यहाँ पे कट किया तो एक OH ऊपर और एक OH नीचे, ऐसे H2O निकालो, निकाला H2O, देखिए अलग हुआ, RCR और डबल बॉन्ड O यहाँ पर आ जाएगा, RCR डबल बॉन्ड O, ये हो गया। ये वाला देखिए पानी निकाले, H2O निकालिए, H2O निकाल दिया यहाँ से, क्या बचा, यहाँ से भी कट हो चुका है, यहाँ से भी कट हो चुका है, तो यहाँ पर सीधे क्या बच रहा है जरा देखिएगा, और जनाब गौर फरमाइएगा, है ना, गौर फरमाइएगा। एक OH ये बच रहा है, तो ये OH इसके साथ लगेगा ऐसे, है ना, देखो RC डबल बॉन्ड OH, मतलब ये वाला क्या बनाएगा जरा देखो, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O ये वाला, और ये OH एक लगा हुआ है, ये OH, ये देखिए RCOH हो गया ये। अब इस पर देखो पानी निकालो, H2O, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, लीजिए जनाब, गौर फरमाएं आप, गौर फरमाएं भाई, गौर, तो गौर तो बहुत अच्छे से फरमा रहे हैं आप। अब भैया ये अल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है तो कट हो जाएगा, अल्कोहल है तो कट हो जाएगा, बस कर लो भाई, अल्डिहाइड अल्कोहल है कट हो जाएगा, अल्कोहल है कट हो जाएगा। चलिए अब ये कर लेंगे आप, बोलो बेटे हो जाएगा। चलिए आगे देखें, अरे भाई साहब ये सिमेट्रिकल है, तो कहीं से ऊपर से एक जगह से कट करना है, चलो एक बार आगे है तो कर ही लेते हैं इसको, तो एक OH ऊपर दे देते हैं और एक OH नीचे दे देते हैं, हो गया। यहाँ से पानी निकालो, H2O, तो CH2O बाहर, CH2O बाहर, और CH2O का मतलब फॉर्मल्डिहाइड, ये देखिए, और यहाँ पर क्या OH लग गया, तो COH, देखिए COH और CH2OH। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तरीका बता चुका हूँ आपको, तरीका आपको बता चुका हूँ। अब देखिए अनसिमेट्रिकल वाला केस आ गया, तो देखा था ना, देखो OH है, कीटो है OH है, कौन सा वाला, स्मॉल पार्ट अलग कर लो, काट के अलग कर लिया, बाकी ये दोनों OH है कट होगा, ये दोनों OH है कट होगा, ये दोनों OH है कट होगा। अब आपको पता है कैसे करना है, तरीका बता चुका हूँ, कर लोगे बेटे, हो जाएगा। अब ये देखो बीटा एमिनो अल्कोहल, कॉन्सेप्ट सेम एज बिग डायोल, है ना, बीटा एमिनो अल्कोहल। तो देखिए ये अल्फा अगर ये बीटा है तो बीटा पे अमीनो है, और ये अल्कोहल तो बीटा एमिनो अल्कोहल या बीटा एमिनो हाइड्रोक्सी। चलिए इसको कट किया ऐसे, तो एक OH ऊपर दिया, एक OH नीचे दिया,
एक OH ऊपर और एक OH नीचे। चलिए यहाँ से पानी निकाल दिया, H2O निकाल दिया, तो RCH डबल बॉन्ड O, ये बनेगा RCH डबल बॉन्ड O मतलब RCHO, ये बन गया। चलिए यहाँ से हमने बताया था कि आपको अमोनिया निकालना होता है, ये देखिए, तो R-CH डबल बॉन्ड O, R-CH डबल बॉन्ड O यानी कि R-CHO, और ये देखिए आपका ये, और प्लस अमोनिया बाहर। अब देखिए एसिड वाला तो कोई केस बताया नहीं आपको, तो एसिड और कट नहीं होगा। ये देखिए C पर NH2 और OH, ये वाला कट होगा, ये कट हुआ तो सिंपल यहाँ पर दिया हमने OH और यहाँ पर दिया OH, यहाँ दे दूँ, यहाँ से निकाल दो अमोनिया, तो NH3 निकाल दिया, तो COH और यहाँ पर देखो क्या CH डबल बॉन्ड O, COH CHO हो गया। ये वाला देखिए पानी निकालिए, H2O, तो CHO CH3 CHO है ना, और यहाँ से अमोनिया बाहर हो चुका है, ये अमोनिया। लीजिए जनाब, लीजिए जनाब। अब यहाँ पे पूछा गया भैया कितने एक्स लगेंगे, अब समझो, जितने कट होंगे उतने एक्स होंगे, जितने कट होंगे वही एक्स का वैल्यू होगा, उतने ही HiO4 यूज होंगे, बस जितने कट होंगे। जैसे बताओ ये कार्बन कट हो सकता है, यहाँ पे ईथर है, यहाँ पे ये नहीं कट हो सकता है। यह क्या है, यहाँ पे OH है, या कोई ऐसा केस है एल्डिहाइड या कीटोन का केस है, नहीं है, यहाँ पे सिर्फ OH, ये वाला कट नहीं हो सकता। ये OH ये कट होगा एक, फिर ये OH ये वाला कट होगा एक, फिर यहाँ पर OH और यहाँ पर OH एक कट होगा। कितने कट हुए देखो, 1 2 3, जितने कट होंगे उतने एक्स का वैल्यू। सिंपल, वेरी सिंपल। जरा बताइए क्या बेटा, यहाँ भी कार्बन है, लिख लो कार्बन 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 कार्बन। अब जरा गौर फरमाइए आप, क्या CHOR और CHOH है, नहीं कट होगा, ये तो बताया नहीं केस, यहाँ नहीं कट होगा। COH और यहाँ पर CO है, OH नहीं है, नहीं कट होगा, या एल्डिहाइड कीटोन का केस भी नहीं है। अब यहाँ CO है और यहाँ पर OH, ये भी कट नहीं होगा। लीजिए जनाब, ये OH और ये OH, ये कट हो गया, ये OH ये कट, कितने कट हुए, 2 कट हुए, एक्स वैल्यू 2 कट, एक्स वैल्यू 2। सिंपल सिंपल, प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रोडक्ट बना लेना। अब बताओ कार्बन लिखो पहले, क्या बेटा ये पहले वाला कट होगा, यहाँ पर OMe है, यहाँ पे OH है, नहीं कट होगा। ये OH ऐसे ही कट हो जाएगा, ये OH ऐसे ही कट हो जाएगा, और यहाँ पर OH है, और बेटा यहाँ पर नहीं, OH नहीं है, OH यहाँ पर है, ये बेटा यहाँ पर नहीं, तो ये कट नहीं होगा। ये कार्बन है, यहाँ पर OH या एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, ईथर वाला केस बन रहा है, और यहाँ पर OH, तो ये वाला भी कट नहीं होगा। कितने कट हुए बताओ, एक ये कट होगा और एक ये कट होगा, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। बताओ बेटे, तो कितना इक्विवेलेंट HiO4 NiO4 या KiO4 हो जाएगा, ये बता सकते हो, प्रोडक्ट बता सकते हो इसका। अब कट करने के बाद बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब इसका प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, वो आप लिख लेना, और कितना इक्विवेलेंट लगेगा वो भी मैंने आपको फाइनली बता दिया। तो इस तरह से बेटे आप पर आयोडेट यानी पर आयोडिक ऑक्सीडेशन करा सकते हो। मुझे लगता है इसके सारे क्वेश्चन, कितने भी किसी भी तरह का हो, आप सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आई होप बेटा कि आपने सेशन बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत मजा आया होगा आपको, मुझे बहुत मजा आया। तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।